यूनिट 4 प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। E.H. कार के अनुसार इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच होने वाला अनवरत अंतहीन संवाद है। E.H. कार के अनुसार इतिहासकार और उसके तथ्यों के बीच चलने वाला अंतहीन संवाद है। और J.B. ब्यूरी के अनुसार इतिहास विज्ञान है, न कम न अधिक। और ब्रेनेडिटो क्रोचे के अनुसार समस्त इतिहास समसामयिक इतिहास है। और R.G. कॉलिंगवुड के अनुसार संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। और G.R. एल्डन के अनुसार इतिहासकार जिसे लिखता है वही इतिहास है। और फ्रांसिस बेकन के अनुसार इतिहास हमें बुद्धिमान बनाता है। और व्हाट इज हिस्ट्री पुस्तक के लेखक E.H. कार है। जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है। प्राचीन काल, हिंदू काल जिसको कहते हैं, मध्यकाल, मुस्लिम काल, ठीक है, आधुनिक काल। 1904 में विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा था। और कनिंघम मूलतः मुद्रा शास्त्री थे। इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ द स्तूप ऑफ फरूत एंड एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, तो ये सब इनकी पुस्तकें हैं। और प्राचीन भारतीय इतिहास लाने के 3 महत्वपूर्ण स्रोत है। पहला पुरातात्विक, उसके बाद साहित्यिक और उसके बाद विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं? प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोत सर्वाधिक प्रामाणिक है, क्योंकि इनमें मुख्यतः खुदाई से निकली गई सामग्री, अभिलेख, सिक्के, स्मारक, ताम्रपत्र, भवन, मूर्तियां, भित्ति चित्रकारी आदि आते हैं। और पुरातात्विक उत्खनन 2 प्रकार से होता है। पहला लंबवत एवं क्षैतिज। लंबवत उत्खनन से किसी संस्कृति के काल मापन का ज्ञान होता है, जबकि क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल उत्खनन करोगे तो उससे किसी सभ्यता और संस्कृति के संपूर्ण स्वरूप को उजागर किया जाता है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कनिंघम ने की थी। कब की थी? 1861 ईस्वी में की गई थी। और कनिंघम इसके प्रथम महानिदेशक थे। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। और 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन हुआ था। इसमें आता है पहला अभिलेख आता है। अभिलेखों के अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं। और प्राचीन लिपियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलियोग्राफी कहलाता है। और भारत में अधिकतर जो अभिलेख है वो शिलाओं, स्तंभों, गुहाओं, दीवारों, प्रतिमाओं, ताम्रपत्रों की सिक्कों पर खुदे हुए मिले हैं। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा की मोहरों पर मिलते हैं, किंतु इन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सबसे प्राचीन अभिलेख एशिया माइनर के बोगजकोई तुर्की नामक स्थान से 1400 ईस्वी ईसा पूर्व का मिला है। इसकी खोज यूको विंकलर ने 1907 ईस्वी में की थी। और बोगजकोई अभिलेख की लिपि किला अक्षर एवं भाषा भारूपीय यानी कि हिंदी यूरोपीय है। बोगजकोई अभिलेख में वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नास्ते, अश्विनी कुमार के नाम मिले हैं। और यह हित्तिट यानी हित्ती और मितानी राजाओं के बीच संधि पत्र अभिलेख है, जिसमें इन देवताओं को साक्षी माना गया है। और किकुली इंस्क्रिप्शन में भी बोगजकोई के निकट तुर्की में है। मिस्र में अल अरमना नामक स्थान से कुछ मिट्टी की मुहरें, टैबलेट्स मिली है, जिसमें बेबीलोनियाई नरेशों के नाम है। क्या है? अंतर्मन्य, अर्जवीय, यशदत्त, सुरतन आदि, सुतर्न, ठीक है। और ये नाम वैदिक से लिखते हैं। और मतलब देखने से लग रहा है, देखो वैदिक नाम है भारतीय सनातन संस्कृति के। और भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के माने जाते हैं, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। और कुछ विद्वानों ने बस्ती, जो कि उत्तर प्रदेश से प्राप्त है, पिपरवा, कलश लेक और अजमेर राजस्थान से प्राप्त बर्ली अभिलेख को अशोक से पहले का बताया है। भारत में सबसे पुराना ब्राह्मी लिपि में लिखा गया अभिलेख उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में पिपरवा नामक स्थान से मिला है। इसे बुद्ध की मृत्यु के बाद उसके अस्थि अवशेषों पर शाक्यों ने उत्कीर्ण करवाया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के गोरखपुर उत्तर प्रदेश स्थित सौगोरा ताम्रपत्र एवं बोगरा बांग्लादेश स्थित महास्थान अभिलेख भी अशोक से पहले के हैं, किंतु अभिलेखों की नियमित परंपरा अशोक के समय से ही शुरू हुई। भारत में सबसे अधिक अभिलेख मैसूर कर्नाटक में मिले हैं। और पर्सिपोलिस, नक्श रुस्तम और बेहिस्तुन अभिलेखों से पता चलता है कि ईरानी सम्राट द्वारा दारा प्रथम
ने सिंधु नदी घाटी पर अधिकार किया था। नक्श से रुस्तम अभिलेख को डीएनए अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक के अभिलेख पहला है दारा प्रथम, डैरियस प्रथम, ठीक है, दारा प्रथम या डैरियस प्रथम से प्रभावित होकर ही मौर्य सम्राट अशोक ने अभिलेख जारी करवाए थे। अशोक के रायचूर कर्नाटक स्थित मस्की, दतिया मध्य प्रदेश में और गुर्जरा बेल्लारी कर्नाटका में है और स्थित नेट्टूर एवं बेल्लारी कर्नाटका स्थित उदय गोलम अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि जिनकी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। केवल पश्चिमी उत्तर में अर्थात उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत खैबर पख्तूनख्वा, नलापाक और स्थित शहबाजगढ़ी और एवं महनसेरा और अभिलेख है जो खरोष्टी लिपि में, ये सब ठीक। ये किसमें है? ये आपका खैबर पख्तूनख्वा में स्थित शहबाजगढ़ी और मानसेरा, ये खरोष्टी लिपि में। और नला स्थित तक्षशिला एवं अफगानिस्तान स्थित लघमान से अरामाइक लिपि में, ये कैसे अरामाइक लिपि में। और अफगानिस्तान स्थित कंधार के पास सर एक कुना में यूनानी तथा अरेमाइक लिपि में लिखा द्विभाषीय अभिलेख मिलता है। कुरनूल आंध्र प्रदेश में स्थित एर्रगुडी या एर्रगुडी अभिलेख या हियरगुडी, ये खरोष्टी एवं ब्राह्मी दोनों लिपियों में, ध्यान रखना ये जो एर्रगुडी है वो खरोष्टी और ब्राह्मी दोनों लिपियों में है। और इसे ब्रोस्टोफेडन वोरोस्टोफेडन शैली कहा जाता है। और ये लेखन विधि क्रमशः दाएं से बाएं लिखी जाती है। कैसे? दाएं से बाएं लिखी जाती है और बाएं से दाएं चलती है। कैसे लिखी? तो ऐसे जाती है दाएं से बाएं और चलती इसकी उल्टी वाइस वर्सा। कैसे? बाएं से दाएं, ठीक है। लिखना और पढ़ना दोनों अलग अलग है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में होती। और खरोष्टी लिपि ईरान में प्रचलित अरेमाइक लिपि से विकसित हुई थी। जो खरोष्टी वो किससे विकसित हुई थी? जो ईरान में प्रचलित थी अरेमाइक, उससे विकसित हुई ये आपकी खरोष्टी। और अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत है। क्या है? अभिलेखों की भाषा कैसी है? प्राकृत है। और अशोक के अभिलेख की खोज सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में जोसेफ टिफेन टेलर ने की थी। और 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप ने अशोक के अभिलेखों की ब्राह्मी लिपि पढ़ी। इसके लिए ब्राह्मी एवं ग्रीक द्विभाषीय अभिलेखों की मदद ली। नोट: अशोक के अभिलेखों का विस्तृत विवरण मौर्य काल की इकाई में दिया गया है। अधिकांश मौर्य अभिलेख प्राकृत भाषा में। अधिकांश मौर्य अभिलेख किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख विशुद्ध संस्कृत में लिखित प्रथम अभिलेख उज्जैन के शक माँ क्षत्रप रुद्र दमन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है। ये संस्कृत भाषा में सबसे बड़ा अभिलेख है जो कि 2वीं सदी ईसा का है। कब का है? 2वीं सदी ईस्वी का है। और जूनागढ़ अभिलेख छंपू शैली में, किस शैली में? छंपू शैली, यानी कि गद्य और पद्य में मिश्रित में लिखा गया। ये पहला अभिलेख है, जूनागढ़ छंपू शैली में है, ठीक है। क्या है छंपू शैली? गद्य और पद्य मिश्रित है। और काव्य शैली का प्राचीनतम जो नमूना है वो जूनागढ़ लेख में है। जेम्स प्रिंसेप ने 1838 ईस्वी में इसका संपादन किया और इसकी तिथि शक संवत 72 और 150 ईस्वी है। इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक का एक साथ उल्लेख मिलता है। 6 प्रकार के करों का उल्लेख है। समयवर प्रथा एवं विष्टि का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। गुरु ध्वज स्तंभ लेख, ये बेसनगर विदिशा मध्य प्रदेश से तक्षशिला के हिंदी यूनानी इंडो ग्रीक शासक एंटियालकिदस के यूनानी राजदूत हेलियोडोरस का गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। वासुदेव यानी कि विष्णु का ये गरुड़ ध्वज स्तंभ हेलियोडोरस स्तंभ भी कहलाता है। इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंगम ने 1877 ईस्वी में की थी। हेलियोडोरस भागवत यानी कि वैष्णव धर्म का अनुयायी हो गया था तथा उसने स्वयं को सर्वोच्च देवता वासुदेव विष्णु का अनन्य भक्त घोषित किया। इस अभिलेख में हेलियोडोरस को भागवत कहा गया है। वासुदेव को देवदेव, देवादेव और गॉड ऑफ गॉड कहा गया है, गॉड्स ऑफ गॉड, ठीक है। और गरुड़ ध्वज स्तंभ से 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भागवत वैष्णव धर्म के विकास की जानकारी ये प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। इसमें ब्राह्मी लिपि प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। बादामी शिलालेख, बादामी चट्टान शिलालेख चालुक्य शासक पुलकेशिन प्रथम का है। यह कन्नड़ भाषा में लिखित प्रथम अभिलेख है। इस अभिलेख के अनुसार पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। कैसा? अश्वमेध यज्ञ किया था पुलकेशिन प्रथम ने, ठीक है। कौन से? बादामी अभिलेख के अनुसार किसने किया था? पुलकेशिन प्रथम ने किया था। और ऐहोल अभिलेख संस्कृत भाषा में रवि कीर्ति, किसके द्वारा? संस्कृत भाषा में है और रवि कीर्ति द्वारा लिखित ऐहोल प्रशस्ति का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से है। और इसी अभिलेख में सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख हुआ था। ये बुरा नहीं है, लेकिन ये किससे संबंधित है? संबंध किससे है? तो पुलकेशिन द्वितीय से। ये आई थिंक पूछा भी गया, शायद मैंने कहीं देखा था, ठीक है। तो जो संस्कृत में रवि कीर्ति, जो ऐहोल प्रशस्ति, जो
लिखी गई है रवि कीर्ति द्वारा, वो उनका संबंध किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से है। नेक्स्ट, हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग के राजा खारवेल का है। किसका है? कलिंग के राजा खारवेल का है, और इसको विशप ए स्टर्लिंग ने 1825 ईस्वी में खोजा था। यह ब्राह्मी लिपि एवं प्राकृत भाषा में एक बिना तिथि वाला लेख है, और नहर निर्माण एवं नंद वंश का उल्लेख करने वाला यह प्राचीनतम अभिलेख की साक्ष्य है। महाराज उपाधि का प्राचीनतम उल्लेख खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। यद्यपि सिक्कों में इस शब्द का उल्लेख इससे पहले के काल में यंद यूनानी राजाओं के लिए भी हुआ है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। राजा मिलेंडर के अभिलेख खरोष्टी लिपि एवं प्राकृत भाषा में है। वडनगर प्रशस्ति गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल से संबंधित है, और इसके लेखक कौन है? श्रीपाल। इसके लेखक कौन है? श्रीपाल है। और अश्वमेध का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य धनदेव का अयोध्या अभिलेख है। और संपूर्ण छोल वंश में राजाधिराज प्रथम के मणिमंगलम अभिलेख में ही अश्वमेध यज्ञ की जानकारी है। और छोल शासकों ने सर्वप्रथम राजराज प्रथम के अभिलेखों के आरंभ में ऐतिहासिक भूमिका अर्थात प्राकथन देने की प्रथा चलाई। गुप्त शासक वैन्यगुप्त के बांग्लादेश से प्राप्त गुणेधर अभिलेख किसका है? वैन्यगुप्त का, गुप्त शासक। ये अभिलेख में सर्वप्रथम सामंत एवं महासामंत शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, सामंत और महासामंत किसमें? गुणोधर में। ये बांग्लादेश में मिला। ठीक है, और मध्य प्रदेश का जो एरन से वराह प्रतिमा एवं खूनराज तोरमण का उल्लेख मिलता है। गुप्त और गुप्तोत्तर काल के अधिकांश अभिलेख संस्कृत में लिखे गए हैं। जो गुप्त और गुप्तोत्तर काल के उसके बाद की जो अधिकांश अभिलेख है वो किस भाषा में है? संस्कृत में है। तो ये देख लेते हैं प्राचीन भारत के कुछ प्रमुख अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख, ये उदयगिरी पहाड़ी ओडिशा में है। ठीक है, शासक खारवेल कलिंग शासक उसका है, और विषय क्या है? खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमिक वर्णन है, और ये बिना तिथि वाला अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख याद रखना आपको, खारवेल नरेश का है, और खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमिक वर्णन है, सीक्वेंस वाइज है। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख गुजरात में मिला है। ठीक है, और शासक कौन था? रुद्रदमन, जो उज्जैन का क्षत्रप था, और रुद्रदमन का जो विवरण है वो गिरनार की सुदर्शन झील का इसमें वर्णन किया है जूनागढ़ में। ठीक है, नासिक गुहा लेख ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, और शासक गौतमी वलश्री एवं वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, ये सातवाहन वंश से संबंधित है। ठीक है, तो ये शासक है, हमने पढ़ा। और गौतमी पुत्र सातकर्णी की सैनिक सफलताओं एवं अन्य कार्यों का जो वर्णन है उसमें नासिक अभिलेख में, गुहा लेख में है। और नानाघाट अभिलेख महाराष्ट्र में है, और शासक किससे संबंधित है? ये नागार्नी का शासक है। सातवाहन शासक सातकर्णी जो प्रथम उसकी पत्नी थी उसका है, और सातकर्णी प्रथम के शासनकाल की जो जानकारी है वो इससे मिलती है। प्रयाग स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश में मिला है, और समुद्रगुप्त का है। ठीक है, किसका है? प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त का है। और समुद्रगुप्त की विधियों एवं नीतियों का पूरा जो विवेचन है वो चंपू शैली में, गद्य और पद्य मिश्रण शैली में लिखा गया है। और मंसूर अभिलेख मध्य प्रदेश का है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। और शासक कौन है? यशोवर्मन, ये मालव नरेश था। यशोवर्मन क्या कौन था? मालव नरेश था। और यशोवर्मन की जो सैनिक उपलब्धियों का जो वर्णन है उसमें किया गया है। और ऐहोल अभिलेख मध्य प्रदेश का है, और किससे रिलेटेड है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पुलकेशिन द्वितीय से रिलेटेड है। और इसके विवरण क्या है कि हर्ष पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का इसमें विवरण है, और वातापिका चालुक्य शासक। ठीक है, और उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय कौन था? वातापिका चालुक्य शासक था। ठीक है, ध्यान रखना। और ग्वालियर अभिलेख मध्य प्रदेश में मिला है, और मिहिर भोज शासक का, किसका है? मिहिर भोज का है। और कौन था? ये प्रतिहार शासक था, और इसके विवरण में गुजर प्रतिहार शासकों की जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में किससे रिलेटेड है? स्कंद गुप्त से रिलेटेड है। देखो हमने जो ऊपर पढ़ा है ये आपका जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, ये तो रुद्रदमन का है। ठीक है, रुद्रदमन का। लेकिन एक और है सिर्फ जूनागढ़ अभिलेख, ये गुजरात में स्कंद गुप्त का, किसका? स्कंद गुप्त का है। और स्कंद गुप्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रथम अभिलेख, जिसमें हुनों को पराजित करने और सुदर्शन झील के निर्माण का इसमें वर्णन है। ठीक है, तो ये है। और उसके बाद उत्तर मेरु अभिलेख, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर मेरु अभिलेख कहाँ पे है? तमिलनाडु में। सबसे पहले आपको स्थान ध्यान रखना है कि कहाँ है, तमिलनाडु का है। और दूसरा आपको शासक याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसका है? परांतक प्रथम का है। उत्तर मेरु अभिलेख किसका है? प्रांतम प्रतक का है, तमिलनाडु में है। और प्रांतक प्रथम कौन था? एक छोल शासक था। ठीक है, कौन था? छोल शासक था। और इसमें एक विवरण ये है कि 919 और 921 ईस्वी के दो अभिलेखों से छोल काल के स्थानीय शासन की जो जानकारी है वो इससे मिलती है। उसके बाद मेहरौली अभिलेख दिल्ली का, मेहरौली कहाँ का है? दिल्ली का है। और चंद्रगुप्त द्वितीय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चंद्रगुप्त द्वितीय, ये गुप्त शासक का, उसका
वर्णन है और विवरण ये दिया गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की सैनिक विजयों की जानकारी है वो इस मेहरौली अभिलेख दिल्ली से मिलती है। और इसके बाद बिलसद अभिलेख, बिलसद अभिलेख ये कुमारगुप्त प्रथम का, वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये भी। कुमारगुप्त ही कौन था? गुप्त शासक था। कुमारगुप्त प्रथम का बिलसद अभिलेख है। इसमें विवरण ये है कि कुमारगुप्त प्रथम का अभिलेख, जिसमें कुमारगुप्त तक गुप्त शासकों की वंशावली है जो प्राप्त होती है। अयोध्या अभिलेख की उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये धनदेव का है। ये धनदेव कौन था? पुष्यमित्र शुंग का जो अयोध्या का जो राज्यपाल था, पुष्यमित्र शुंग का अयोध्या का राज्यपाल था धनदेव। ठीक है, ये उसका है। और पुष्यमित्र शुंग के लिए किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों का जो वर्णन है वो इसमें मिलता है। तो ये देखें। अब हम देखते हैं सिख स्रोत के बारे में, सिक्कों के बारे में। ठीक है, दूसरा हमने अभिलेख देखे पहले, अब हम देखते हैं सिक्के। सिक्के, ठीक है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। और मुद्रा शास्त्र का जनक कौन है? जेम्स प्रिंसेप है। भारत के आरंभिक सिक्के ईसा पूर्वी 6ठी शताब्दी के आहत सिक्के पंचमार्क्ड कॉइन्स हैं, जो लेख रहित है, उसमें उस पर कोई लिखा हुआ नहीं है कुछ भी। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। और इन पर मछली, पहाड़, पेड़, हाथी, अर्धचंद्र, सांड आदि चिन्ह पंच करके ठप्पा लगाकर बनाए जाते थे। ये सिक्के अधिकतर चांदी के बने होते थे, क्योंकि चांदी नरम धातु है, उस पर आसानी से ठप्पा लगाया जा सकता है। लोहे पे आप नहीं लगा सकते। ओ सॉरी यार। आहत मुद्राओं की सर्वप्रथम प्राप्ति 1800 ईस्वी के लगभग कर्नल कॉल्डवेल को कोयम्बटूर तमिलनाडु से हुई। और भारत में सबसे पुराने पंचमार्क सिक्के पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध में मिले हैं। ठीक है, और आरंभ काल के कुछ पंचमार्क सिक्के तक्षशिला में भी मिलते हैं। ठीक है, और समस्त आहत सिक्कों पर अनिवार्य रूप से सूर्य का अंकन हुआ है। ओके, और सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1835 ईस्वी में इन सिक्कों को पंचमार्क सिक्के एवं वासुदेव शरण अग्रवाल ने इन प्रारंभिक सिक्कों को आहत मुद्रा नाम दिया। पंचमार्क सिक्कों का विस्तृत अध्ययन एवं इनकी व्याख्या E.J. रैप्सन ने की है। और मुद्रा शास्त्र की ठप्पा विधि पंचमार्क का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो तक्षशिला में हुआ था। और धातु से बने सिक्के वो 5वीं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले के नहीं मिलते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही सिक्कों के निर्माण पर राजकीय नियंत्रण कायम हुआ था। और इससे पूर्व सिक्कों के निर्माण पर राजकीय नियंत्रण नहीं था। मौर्य काल से पूर्व सिक्के मुख्यतः व्यापारिक संगठनों, श्रेणी, निगम आदि द्वारा बनाए जाते थे। ठीक है, और वैशाली से श्रेणियों द्वारा निर्मित पंचमार्क सिक्के मिले हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में टकसाल का उल्लेख हुआ है। मौर्य काल में मुद्रा एवं टकसाल का अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष कहलाता था, जबकि रूपदर्शक नामक अधिकारी मुद्रा का परीक्षण करता था। सर्वाधिक आहत सिक्के मौर्यकालीन है। और प्रारंभ से लेकर मौर्य काल तक सर्वाधिक आहत सिक्के पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार में मिले हैं। भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के मिलते हैं, जो शीशे, पोटीन, तांबा, चांदी, कांसे एवं सोने के हैं। ग्रीक प्रभाव के कारण भारत में लेख युक्त सिक्कों का प्रचलन हुआ। भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्कों के युक्त सोने के सिक्के यंद यूनानी इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किए थे। सर्वप्रथम लेख युक्त सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? इंडो ग्रीक या इन यूनानी किए थे। और इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में पहली बार सिक्कों पर शासकों के नाम, देवी देवताओं की आकृतियां और लेख वाले सिक्के चलाने की प्रथा शुरू की। इंडो ग्रीक शासकों ने द्विभाषिक और द्विलिपिक लेख वाले सिक्के चलाए, जिसकी सहायता से 1837 ईस्वी में खरोष्टी लिपि को पढ़ाया जा सका। और भारत में सर्वप्रथम तिथि युक्त सिक्के शक शासक जीवदामन ने जारी किए। और इंडो ग्रीक शासक अपोलोडोटस के सिक्कों पर सर्वप्रथम भागवत धर्म के चिन्ह दिखाई देते हैं। इंडो ग्रीक शासक अगाथोक्लीज एवं पेंटालियन ने सर्वप्रथम निकल के सिक्के चलाए। और अगाथोक्लीज पहले ऐसे हिंद यवन इंडो ग्रीक शासक थे जिन्होंने अपनी मुद्रा पर ब्राह्मी को स्थान दिया। इंडो ग्रीक शासक स्टेटो द्वितीय ने शीशे के सिक्के चलाए। सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासक मेनांडर प्रथम ने भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सर्वप्रथम सिक्के जारी किए। लेकिन सामान्यतः भारत में स्वर्ण सिक्कों का व्यापक प्रचलन सर्वप्रथम कुषाणों ने किया। नियमित रूप से शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए। कुषाण शासकों में
कडफिसेस क्या विम कडफिसेस ने सर्वप्रथम विशुद्ध सोने के सिक्के चलाए और कुषाणों ने चांदी के सिक्के नहीं चलाए थे। ध्यान रखना, कुषाणों ने चांदी के सिक्के नहीं चलाए थे और कुषाणों का चांदी का कोई सिक्का नहीं मिलता है। कुषाणों का चांदी का कोई भी सिक्का नहीं मिलता है, अगर पूछा जाए तो वो गलत होगा। भारत में वृहद स्तर पर सोने के सिक्के किसने? कुषाणों ने चलाए थे। वृहद स्तर पर सोने के किसने? कुषाणों के, लेकिन चांदी के बिल्कुल भी नहीं चलाए थे। और सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त शासकों ने चलाई। लेकिन अगर स्वर्ण मुद्राओं का पूछा जाए तो वो किसने? गुप्त शासकों ने। और भारत में तांबे के सिक्के कुषाण शासकों ने, सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने। तो भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के हैं वो कुषाण शासकों ने और सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने तथा सर्वाधिक मात्रा में चांदी के सिक्के किसने? मौर्य ने चलाए थे। कुषाणों ने चांदी के बिल्कुल भी नहीं चलाए थे, ठीक है। और शीशे वो पोटीन के सिक्के वो सातवाहन शासकों ने चलाए थे। किसने? सातवाहन जो शासक थे उन्होंने शीशे वो पोटीन के चलाए थे, ठीक है। और सातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर जलपोत उत्कीर्ण होने से उसका समुद्र प्रेम एवं समुद्र विजय का अनुमान लगाया जाता है। इसका यज्ञश्री सातकर्णी का कि जलपोत या समुद्र का वो होता था, तो वो किसका था? यज्ञश्री सातकर्णी का, ठीक है। सातवाहन शासक था, ठीक है। और जोगलथंबी मुद्रा पांड, जोगलथंबी मुद्रा पांड ये महाराष्ट्र की ये जो गुफाएं हैं, सॉरी जोगलथंबी मुद्रा पांड ये महाराष्ट्र में, ठीक है। उसकी मुद्राओं से गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा शक क्षरात शासक नहपान को पराजित करने का साक्षी मिलता है। और क्षत्रिय जन युद्ध केवल स्कंद कार्तिकेय की उपासना करते थे। उनके सिक्कों पर भी स्कंद कार्तिकेय कुमार का अंकन मिलता है। रोहतक में युद्धे सिक्कों की टकसाल थी एवं सुनेत से प्राप्त युद्धे सिक्कों पर बैल का प्रतीक तथा जय मंत्र धर लिखा है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर युग के यानी मौर्यों के बाद के, ठीक है। उसके बाद बेंट बार प्रकार के सिक्के गांधार में प्रचलित थे। जो बेंट बार सिक्के क्या है? एक सिक्कों का एक प्रकार है जो गांधार में प्रचलित था, ठीक है। गांधार अभी वर्तमान अफगानिस्तान। और पूर्व भाग पर दिए गए राज्य के नाम के अनुरूप देवता का पृष्ठ भाग पर अंकन पांचाल वंश की मुद्राओं की विशेषता है। और बसार से मिट्टी की 276 मोहरें मिली है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया, जिससे उसका संगीत प्रेम प्रकट होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलवाए। किसने? गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने चलाए थे? चांदी के चंद्रगुप्त द्वितीय ने। उसने पश्चिम भारत में शक शासक रुद्रदमन तृतीय को पराजित कर शकों के सिक्कों को ही पुनः प्रचलित करवाया। ये चांदी के सिक्के व्याघ्र शैली के, किसके? व्याघ्र शैली के, व्याघ्र। और गुप्तों के स्वर्ण एवं रजत सिक्के कुषाण एवं शक सिक्कों पर आधारित थे। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी की थी, ठीक है। और गुप्त मुद्राओं की पहली निधि कलकत्ता के काली घाट से मिली थी, जबकि सबसे बड़ी निधि है वो कहाँ पे? बयाना भरतपुर राजस्थान से मिलती है। बयाना भरतपुर से राजस्थान से चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर स्कंद गुप्त तक के सिक्के मिले हैं। इस प्रकार बयाना गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों की सबसे बड़ा ढेर निधि है, ठीक है। और गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार तथा चांदी के सिक्कों को रूपक या रूप्यक कहते थे। और स्वर्ण रजत सिक्कों का अनुमान शक सातवाहन काल में 1:35, कुषाण काल में 1:14 तथा गुप्त काल में 1:16 था। और गुप्त काल में सामान्य लेन देन के लिए कौड़ियों का प्रयोग होता था। बसाल्ट जो कि बिहार में है, उस वहां से प्राप्त मिट्टी की मुहरों से व्यापारिक श्रेणियों का ज्ञान होता है, ठीक है। और गुप्तोत्तर काल में सिक्कों का प्रचलन बहुत कम हो गया। कहाँ पे? कब? गुप्तों के बाद यानी कि गुप्तोत्तर काल में, ठीक है। सिक्कों का प्रचलन बहुत कम हो गया। और उसके बाद बात करते हैं पूर्व मध्यकाल में। कब? पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के बाद गांगे देव कलचुरी ने उन्हें उत्तर भारत में पुनः प्रारंभ करवाया। और गांगे देव के सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति अंकित है। और बालोत्रा या बालोत्र गुजरात में प्रचलित एक मुद्रा थी। बलोत्रा या बलोत्र गुजरात में प्रचलित क्या थी? मुद्रा थी। और देवता हनुमान का अंकन पहली बार चंदेल शासक संलक्षण वर्मा की मुद्राओं में मिलता है।
अभिलेखों एवं सिक्कों के अतिरिक्त मूर्तियों, स्मारकों, भवनों, मंदिरों, गुफा चित्रों आदि से भी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। और प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से प्रारंभ होता है। कुषाणकालीन गंधर कला पर विदेशी प्रभाव है, जबकि मथुरा कला स्वदेशी है। ठीक है। और सैंधवकालीन मोहरों से उनकी धार्मिक अवस्थाओं का ज्ञान होता है। सैंधवकालीन मोहरों से उनकी क्या धार्मिक अवस्थाओं का ज्ञान होता है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक धार्मिक साहित्य और धर्मेतर या लौकिक साहित्य। पहला, धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण एवं ब्राह्मणेतर साहित्य शामिल है। और ब्राह्मण साहित्य में वेद, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण, स्मृति ग्रंथ आदि आते हैं। और ब्राह्मणेतर साहित्य में बौद्ध एवं जैन साहित्य की रचनाएं शामिल है। और धर्मेतर साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ, विशुद्ध साहित्यिक रचनाएं, क्षत्रिय साहित्य और विदेशी विवरण एवं जीवनियाँ शामिल है। ब्राह्मण साहित्य, सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य में वेद पढ़ते हैं। वेदों की संख्या 4 है, जिनके नाम क्रमशः ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद है। चारों वेदों का सम्मिलित जो रूप है वो संहिता कहलाता है। और श्रावण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। ठीक है। और वेद व्यास ने कालांतर में वेदों को संग्रहित किया और उन्हें 4 भागों में बांटा। पहला वेद, उसके बाद उसका योगीकरण वाले पुरोहित और कार्य। ऋग्वेद, इसमें होता है होता या होत्र, और इस कार्य क्या है, देवताओं को यज्ञ में बुलाना और ऋचाओं का पाठ करते हुए वेदों की स्तुति कराना। उसके बाद दूसरा है यजुर्वेद, ये अर्धवेयु, पूजा कराना, यज्ञ कराने वाला पुरोहित, और कार्य ये कि यज्ञिक कर्मकांडों का समुचित या अनुष्ठान। सामवेद में उद्गाता या उद्गात्री, ये ऋचाओं का सस्वर गायन करना। अथर्ववेद, ब्रह्मा, यज्ञ का पूरा निरीक्षण करना। ये तीनों अन्य पुरोहितों के यज्ञ संपादन का निरीक्षण भी करता था, और यह सर्वोच्च पुरोहित था अथर्ववेद। ठीक है। ऋग्वेद के बारे में विस्तृत विवरण देखते हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त, 1028 और 10,600 मंत्र है। इसमें से 1028 सूक्तों में से 11 बाल खिल्य सूक्त है, जो हस्तलिखित प्रतियों में परिशिष्ट के रूप में है। और बाल खिल्य सूक्त 8वें मंडल में, बाल खिल्य किसमें, 8वें मंडल में। और ऋक् का शाब्दिक अर्थ है छंदों और चरणों से युक्त मंत्र। ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है। ऋग्वेद का 10वां मंडल सबसे बड़ा एवं द्वितीय मंडल सबसे छोटा है। ऋग्वेद के 1, 8, 9 और 10 मंडल परवर्ती काल के माने जाते हैं। ठीक है, यानी कि उसके बाद के। और सर्वाधिक सूक्त है वो 10वें मंडल में है, जिसमें पुरुष सूक्त है, नदी सूक्त है, नासदीय सूक्त है, सूर्य सूक्त है, विवाह सूक्त आदि। सूर्य सूक्त को विवाह सूक्त कहते हैं। सबसे प्राचीन मंडल 2 से 7 एवं नवीनतम प्रक्षिप्त क्या क्षिपक पहला एवं 10वां मंडल है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, शाकल, वाष्कल, आश्वलायन और संघायन तथा मांडुक्य। इसमें से वर्तमान में शाकल संहिता ही उपलब्ध है, बाकी उपलब्ध नहीं है। और ऋग्वेद के शाकल पाठ में कुल 1017 सूक्त है। ऋग्वेद के सभी मंडलों के रचयिता अलग अलग ऋषि है। ठीक है। ऋग्वेद का जो पहला मंडल इसमें नहीं दिया गया है, जो दूसरा मंडल है उसमें गृत्समद भार्गव विश्व का प्रथम अभियांत्रिक या इंजीनियर के वो था। तीसरे मंडल का विश्वामित्र था। चौथा का वामदेव या अंगिरस। पांचवें का अत्रि, इसको अत्रि मुनि कहते हैं। ठीक है। छठा मंडल का भारद्वाज या भंगिरस। और सातवां जो मंडल है उसका कौन था, वशिष्ठ। और ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल को वंश मंडल या कुल मंडल या ऋषि मंडल भी कहा जाता है, तथा वंश मंडल ही सबसे ज्यादा प्रामाणिक है। ये वंश मंडल अग्नि की स्तुति से आरंभ होते हैं। इसके बाद इंद्र तथा विश्वदेव के मंत्र गाए जाते हैं। ऋग्वेद का पहला मंडल अंगिरा ऋषि को एवं 8वां मंडल कर्ण ऋषि को समर्पित है। ऋग्वेद का 7वां मंडल वरुण देवता को समर्पित है। इसमें अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख है। और ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, अतः इसे सोम मंडल भी कहते हैं। ऋग्वेद के दूसरे मंडल में इंद्र की स्तुति, तीसरे मंडल में विष्णु, अग्नि आदि की स्तुति एवं 7वें मंडल में पूषण की स्तुति की गई है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में तथा पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद में है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध देवी सूक्त है, जिसमें सवित्र
की उपासना गायत्री के रूप में की गई है। ये गायत्री मंत्र है। इस प्रकार गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है तथा विश्वामित्र द्वारा रचित है। किसके द्वारा? विश्वामित्र द्वारा। आत्मा के आवागमन, सृष्टि की रचना एवं निर्गुण ब्रह्म का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो 10वें मंडल के 129वें सूक्त अर्थात नासदीय सूक्त या भावरतम सूक्त में मिलता है, जबकि उपनिषदों में आत्मा एवं ब्रह्मा की विशद व्याख्या की गई है। ठीक है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में 3 मंत्रों की रचना 3 राजाओं त्रास, दस्सु, अजमीड और पुरमीड ने की है। लोभ मुद्रा, घोषा, शची, पैलोमी तथा काक्षावर्ती नामक स्त्रियों ने ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना की। और ऋग्वेद में उषा, आदिति, सूर्य आदि देवियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के एक मंत्र में रुद्र शिव को त्र्यंबक कहा गया है और ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख नहीं है। ध्यान रखना, ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख नहीं है। और लक्ष्मी का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। और देवताओं की उपासना मंत्रों द्वारा स्तुति करके तथा यज्ञ बलि अर्पित करके की जाती थी। स्तुति पाठ पर अधिक जोर था। और ऋग्वेदिक लोग अपने देवताओं से संतान, पशु, अन्न और आरोग्य आदि पाने के लिए उनकी उपासना करते थे। ऋग्वेद में वरुण एवं मित्र को हजारों स्तंभों वाले महल में निवास करते वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 95वें सूक्त में पुरुरवा, एल तथा उर्वशी का संवाद है। किसमें? 10वें मंडल में। और ऋग्वेद के किसी सूक्त में कुछ जैन तीर्थंकरों के नाम भी मिलते हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 103वें सूक्त में अर्थात मंडूक सूक्त में सोमरस निकालने की प्रक्रिया का वर्णन तथा ऋग्वेदिक शिक्षा पत्ति की झलक मिलती है। ऋग्वेद में द्रुत क्रीड़ा का वर्णन है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 34वें सूक्त को अक्ष सूक्त कहते हैं। इस सूक्त में अक्ष क्रीड़ा अर्थात धूत क्रीड़ा की निंदा की गई है। एक निराश जुआरी की दुर्दशा का वर्णन इसमें किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 85वां सूक्त अर्थात 85वां सूक्त अर्थात विवाह सूक्त ब्रह्म विवाह से संबंधित है। इसमें सूर्य की पुत्री सूर्या और सोम के विवाह का वर्णन है। इसमें विवाह की विधि एवं उद्देश्यों, स्त्री के कर्तव्यों का तथा विवाह गीतों का वर्णन मिलता है। विवाह को एक संस्था के रूप में दीर्घतमा ऋषि ने विकसित किया था। और ऋग्वेद का विवाह सूक्त पूषण देवता को समर्पित है, जिसकी रचना सूर्य ने की थी, इसलिए इसे सूर्य सूक्त भी कहते हैं। ऋग्वेद के 2 छंदों में 4 समुद्रों अपर, पूर्ण, सरस्वत और सरयणावत का उल्लेख है। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। किसमें? ऋग्वेद में अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। और ऊंट का उल्लेख भी ऋग्वेद में हुआ है। और बृहस्पति तथा उसकी पत्नी जूही का उल्लेख ऋग्वेद में है। भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र ऋग्वेद के संवाद सूक्त में मिलते हैं। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में 10वें सूक्त में यम यमी संवाद है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसका 10वां सूक्त है, उसमें क्या है? यम यमी संवाद है। यम यमी संवाद। सर्वप्रथम स्तूपा का उल्लेख एवं इंद्र महाभिषेक का विवरण है वो ऋग्वेद में मिलता है। अब देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि जो स्तूप वाला जो स्तूप की जो संकल्पना है वो ऋग्वेद में वर्णित है। अब यूपीएससी ने क्या पूछा था? यूपीएससी ने जो 3 कथन दिए थे मुझे याद है। इसमें एक कथन ने पूछा था कि जो स्तूप है वो मूलतः बौद्ध संकल्पना है। अब बौद्ध धर्म आपका आया 400-500 ईसा पूर्व में आया था। तो जब वेद तो इतने पुराने हैं तो उन वेदों में भी स्तूप का जिक्र किया हुआ है, तो जो स्तूप है वो मूलतः बौद्ध संकल्पना कहाँ से हो गई? ठीक है। और ये जो बुक है इसमें मतलब ये एक तरीके से समुद्र मंथन है सारी किताबों का। तो यूपीएससी ने कोई किताब से पूछा होगा, ठीक है, जिसमें ये लिखा होगा कि जो स्तूप का जिक्र है वो ऋग्वेद में किया गया है, तो यूपीएससी ने वहाँ से उठा दिया कि स्तूप सब लोग हैं जो सोचते हैं कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो ये कथन दे देते हैं कि अब स्तूप है वो मूल्य तो बौद्ध संकल्पना है, किसी ने ये पढ़ा नहीं होता है तो वो कर देते हैं गलत। तो इसलिए कई बार यूपीएससी आपको ट्रैप में फंसाती है, ठीक है। और ऋग्वेद के भाष्यकार कौन थे? स्कंद स्वामी 7वीं सदी और वेंकट माधव 10वीं 11वीं सदी और सायण 14वीं सदी और माधव भट्ट 14वीं सदी, ठीक है। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है गान
और इसके 75 सूक्तों को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। ये सूक्त गाने योग्य है। सामवेद भारतीय संगीत शास्त्र पर प्राचीनतम पुस्तक है। इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद के 3 पार्ट है। गुजरात की कौथुम संहिता, कर्नाटक की जैमिनी संहिता, जैमिनी संहिता कहाँ की? कर्नाटका की है। और महाराष्ट्र की राणायनी संस्था, ठीक है। और सामवेद का प्रथम दृष्टा कौन थे? वेद व्यास के शिष्य कौन थे? जैमिनी को माना जाता है। और गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को वेदों के सामवेद कहा है। वेदों में क्या कहा है? सामवेद कहा है। और सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र है। और सामवेद के तांडव ब्राह्मण में सरस्वती नदी के प्रकट एवं विलुप्त होने का विवरण है। पंचवेश या तांडव ब्राह्मण सामवेद के ब्राह्मणों में सबसे अधिक विस्तृत होने के कारण इसे प्रोढ़ या महाब्राह्मण भी कहा गया है। और षड्वेश अद्भुत ब्राह्मण, जैमिनीय या तलवकार ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण और सामविधान ब्राह्मण आदि सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। उसकी बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद गद्य है पद्य दोनों में लिखा गया है। किसमें? गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ये कर्मकांड प्रदान था। इसमें यज्ञ संबंधी सूक्तों का संग्रह है। उसके 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है, क्योंकि वाजसेन के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। यजुर्वेद 5 शाखाओं में विभाजित है। पहली काठक, कपिष्टर, मैत्रायणी, तैत्तिरीय और वाजसनेयी। और वाजसनेयी यजुर्वेद की 2 शाखाओं में विभाजित है। कौन सी? माध्यन्दिन और काण्व दूसरी। और प्रथम 4 कृष्ण यजुर्वेद से तथा वाजसनेयी संहिता शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। और शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशोपनिषद है। क्या है? ईशोपनिषद। और कृष्ण यजुर्वेद एवं गद्य इन पद्य दोनों में लिखा गया, जबकि शुक्ल यजुर्वेद में क्या है? केवल मंत्र है। शुक्ल यजुर्वेद को ही अधिकांश विद्वान असली यजुर्वेद मानते हैं। मैत्रेयी संहिता एवं तैत्तिरीय संहिता भी कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को त्रयी कहा जाता है, वेद त्रयी। और यज्जु का अर्थ है यज्ञ होता है। अथर्ववेद, इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई थी, यानी कि सबसे नया है ये। और इसे वेद त्रयी है, उससे बाहर रखा गया है। अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र संबंधी जानकारी, इसमें शल्य क्रिया, औषध विज्ञान, लौकिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। अथर्ववेद के 2 पार्ट उपलब्ध है। एक है शौनक पिपलाद, और इसमें शौनक शाखा अधिक प्रमाणिक है, ठीक है। अथर्ववेद में मगध और अंग जैसे पूर्वी क्षेत्रों का उल्लेख है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। और अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में आर्य एवं अनार्य विचारों का समन्वय मिलता है। अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान के विषय में जानकारी मिलती है। इसका वाचन ब्रह्मा नामक पुरोहित को होता था। अतः अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को पुरोहित वेद एवं श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं। अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा थे, अतः उन्हीं के नाम पर इसे अथर्ववेद कहा जाता है। इसके दूसरे दृष्टा अंगिरस ऋषि के नाम पर इसे अथर्वाणी गरस वेद भी कहते हैं। गरस वेद भी कहा जाता है। आयुर्वेद अर्थात जीवन के विज्ञान का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। और अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में पृथ्वी को माता कहा गया है। और पृथ्वी को माता किस में कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी, भूमि हमारी माता है और हम इसके क्या है? पुत्र है। अर्थात भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। ये उक्ति अथर्ववेद में उल्लेखित है, ठीक है। किसमें? अथर्ववेद में। और यजुर्वेद में भी पृथ्वी को माता कहकर पुकारा गया है, लेकिन यजुर्वेद में भी पुकारा गया है। ये था जैसे मतलब नमो मात्रे पृथ्वी, अर्थात पृथ्वी को नमस्कार है, मातृभूमि को नमस्कार है। तो ये जो स्पेशली वर्णन है वो किसमें है? यजुर्वेद में। जबकि भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ, ये कहाँ पे है? अथर्ववेद में, याद रखना। वैदिक साहित्य, ऋग्वेद इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा? ऐत्रेय। रचयिता कौन है? महिदास या कौशितकी, ठीक है। और अरण्य कौन सा? ऐत्रेय कौशितकी, ठीक है। उपनिषद ऐत्रेय कौशितकी, वही, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद सतपथ। शुक्ल यजुर्वेद का क्या है? सतपथ। और कृष्ण का क्या है? तैत्तिरीय। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तैत्तिरीय। और शुक्ल यजुर्वेद का क्या है? सतपथ है, ठीक है। और अरण्य क्या है? शुक्ल का यजुर्वेद का वृहदारण्यक, ठीक है। और उपनिषद वृहदारण्यक ईश। और इसका क्या है? तैत्तिरीय का अरण्यक भी तैत्तिरीय है, ठीक है। और इसका उपनिषद क्या है? उपनिषद कट, मैत्रायणी, तैत्तिरीय और श्वेताश्वर।
सामवेद का पंचविश, तांडव, षड्विश, अद्भुत, जैमिनीय, तलवकार। तो ये अलग अलग है, पंचविश, षड्विश, ये जैमिनीय, ये इसके सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है। और अरण्यक की बात की जाए तो छांदोग्य या जैमिनीय। सामवेद का क्या है? छांदोग्य या जैमिनीय है। ठीक है। तो ये भी वही सेम है। और अथर्ववेद का गोपत है। क्या है? गोपत। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपत। अथर्ववेद का गोपत। और इसका कोई अरण्यक नहीं है। लेकिन अगर इसकी बात करी जाए तो आपके उपनिषद की, तो उपनिषद क्या है? मुंडक या मांडुकी या मांडुकी प्रश्न, तो ये है। ठीक है। 4 वेदों के 4 उपवेद है। उपवेद कौन कौन से हैं देखते हैं। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। यजुर्वेद का क्या है? धनुर्वेद। यजुर्वेद का धनुर्वेद, यानी कि ऐसे याद रखो, यज्ञ, यज्ञ, यज्ञ से यज्ञ बना। ठीक है। और यज्ञ किसी लिए? धन के लिए करते हैं हम यज्ञ, तो धनुर्वेद। सामवेद यानी कि गंधर्ववेद। गंधर्व क्या है? विवाह का प्रकार है। विवाह में क्या होता है? गीत होता है। तो गीत किसमें है? सामवेद में, संगीत वाला। अथर्ववेद इनकी शिल्पवेद। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद। अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद में मतलब हम किसी चीज को अर्थ देते हैं, इनकी अर्थ देते हैं, मतलब शिल्प बनाते हैं। तो ऐसे याद रखो, शिल्प किसका है? अर्थ। ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों की सरल व्याख्या हेतु ब्राह्मण ग्रंथों की रचना गद्य में की गई है। ब्राह्मण का अर्थ है यज्ञ। ब्राह्मण का अर्थ है यज्ञ है। और सॉरी, ब्रह्म का अर्थ है यज्ञ। अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाए। और प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। वेद संहिता स्तुति प्रधान है, जबकि ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रधान है। इसका मुख्य विषय यज्ञ कर्म का विधान है। ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों का परिशिष्ट माना जाता है। सुन शेप का आख्यान ऐत्रेय ब्राह्मण में उपलब्ध है। छरे अर्थात चलते रहो की सुंदर शिक्षा भी इसी ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है। कौशिक ब्राह्मण में रुद्र की महिमा का विशेष वर्णन मिलता है। षड्विश ब्राह्मण में इंद्र तथा अहिल्या का आख्यान मिलता है। वैदिक भारत के इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। और ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे अधिक महत्वशाली शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण को लघु वेद कहा गया। शतपथ ब्राह्मण को लघु वेद कहा गया। इसमें यज्ञ वेदी के स्वरूप की तुलना स्त्री से की गई है। उपनयन संस्कार राजा दुष्यंत एवं भारत की कथा अश्विनी कुमार द्वारा 6 ऋषि को यौवन दान देने जैसे आख्यान शतपथ ब्राह्मण में है। और तैत्तिरीय ब्राह्मण में पंच महायज्ञ एवं 3 ऋणों का उल्लेख है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम तथा कुछ राज्याभिषेक किए गए राजाओं के नाम मिलते हैं। अरण्यक की बात करते हैं। अरण्यक क्या है? इसमें मंत्रों का गूढ़ एवं रहस्यवादी अर्थ बताया गया है। इसका पाठ एकांत एवं वन में ही संभव है। और यज्ञ में पढ़े जाने के कारण इन्हें अरण्यक कहा गया है। जंगल में पड़े जाने के कारण से अरण्यक कहा गया है। और कुल 7 अरण्यक उपलब्ध है। कितने? 7। पहला क्या है? ऐत्रेय, दूसरा संघायन, तीसरा तैत्तिरीय, मैत्रिणी और माध्यन वृद्ध अरण्यक, और तलवकार और छांदोग्य उपनिषद अरण्यक। ठीक है। और अरण्यकों से ही कालांतर में उपनिषदों का विकास हुआ। और इसी से जो क्या बने? उपनिषद बने। और अरण्यक को ब्राह्मणों का परिशिष्ट माना जाता है। अरण्यकों को रहस्य कहा जाता है। यज्ञोपवीत का सर्वप्रथम उल्लेख तैत्तिरीय अरण्यक में है। किसमें है? यज्ञोपवीत का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें है? तैत्तिरीय अरण्यक में है। और श्रमण का उल्लेख भी इसी अरण्यक में मिलता है, तैत्तिरीय अरण्यक में। उप का अर्थ है समीप। उपनिषद देखते हैं। उपनिषद का अर्थ क्या है? उप का अर्थ होता है देखो समीप, और निषद का अर्थ होता है बैठना। उपनिषद वो विद्या है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है। और उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। उपनिषदों में परा विद्या, ब्रह्म विद्या एवं अपरा विद्या का ज्ञान है। इसमें आत्मा, परमात्मा, जन्म, पुनर्जन्म, मोक्ष इत्यादि विषयों पर चर्चा की गई है। उपनिषदों की रचना मध्यकाल तक चलती रही। और ऐसा माना जाता है कि अल्लोप उपनिषद की रचना अकबर के काल में हुई थी। और मुक्तोपनिषद के अनुसार कुल 108 उपनिषद है। निम्नलिखित में से 12 उपनिषद ही प्रमाणिक माने जाते हैं। ईश, कैन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, कौशितकी, वृहदारण्यक और श्वेताश्वर, ये सब माने जाते हैं। 12 उपनिषद ही प्रमाणिक माने जाते हैं। शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर टीका लिखी है। और उपनिषदों ब्रह्म सूत्र तथा गीता को सम्मिलित रूप से प्रस्थानत्रयी भी कहा जाता है।
इसको उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र और गीता, इनको क्या कहा जाता है, प्रस्थानत्रय भी कहा जाता है। और भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक 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 उपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया, मुंडको उपनिषद से लिया गया। और छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन है, छांदोग्य सबसे प्राचीन है, और मैत्रायणी सबसे बाद का उपनिषद है, और मांडुक्य सबसे छोटा उपनिषद है, एवं वृहदारण्यक वृहदारण्यक जो उपनिषद है वो सबसे बड़ा है। वृद्ध का मतलब ही बड़ा है, तो नाम से स्पष्ट है। और कैन एवं प्रश्न उपनिषद गद्य पद्य में, कैन गद्य और प्रश्न पद्य, ठीक है। ऐत्रेय, तैत्तिरीय, कौशितकी, मांडुक्य, छांदोग्य, वृहदारण्यक उपनिषद गद्य में, ये सभी किसमें है, गद्य में। ऐत्रेय, तैत्तिरीय, कौशितकी, मांडुक्य और छांदोग्य और वृहदारण्यक उपनिषद गद्य में। सत्यकाम जाबाल की जो कथा है, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनव्यायी माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, उसका उल्लेख इसमें है, छांदोग्य उपनिषद में है, ठीक है, ध्यान रखना। सत्यकाम जाबाल की कथा का उल्लेख इसमें है, छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है। और छांदोग्य उपनिषद में धर्म के 3 स्कंद बताए गए हैं। छांदोग्य उपनिषद में धर्म के कितने स्कंद बताए गए हैं, 3। कौन कौन से हैं, पहला है यज्ञ, अध्ययन, दान, दूसरा है तप, तीसरा है ब्रह्मचारी। और उषा हिमवती आख्यान कैन उपनिषद में है, ठीक है। उषा हिमवती के आख्यान किसमें है, कैन उपनिषद में। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, ये किसमें है, वृहदारण्यक उपनिषद में है। तमसो मां ज्योतिर्गमय किसमें है, वृहदारण्यक उपनिषद में है। अतिथि देवो भव, ये किसमें है, तैत्तिरीय उपनिषद में है। अतिथि देवो भव किसमें है, तैत्तिरीय उपनिषद में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अतिथि देवो भव हम सब कहते हैं लेकिन हमें पता नहीं है किसमें है, ये किसमें है, तैत्तिरीय उपनिषद में है। और सदा सत्य बोलो, ये भी तैत्तिरीय उपनिषद में, सदा सत्य बोलो, ये किसमें है, तैत्तिरीय उपनिषद में। और अतिथि देवो भव भी इसमें है। और मैत्रायणी उपनिषद में सर्वप्रथम त्रिमूर्ति का उल्लेख है, सर्वप्रथम निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं किसमें, मैत्रायणी उपनिषद में। उसके बाद वेदांग की बात करते हैं। वेदों के अर्थ को सरलता से समझने तथा वैदिक कर्मकांडों के प्रतिपादन में सहायतार्थ वेदांग नामक साहित्य की रचना की गई। वेदांग कितने हैं, 6 है, कितने हैं, 6। और इसमें गद्य, इन्हें गद्य में सूत्र रूप में लिखा गया है। इन 6 वेदांगों के नाम तथा कर्म का वर्णन सर्वप्रथम मुंडकोपनिषद में मिलता है। किसमें मिलता है, वेदांगों का जो कर्म और जो वर्णन है वो किसमें, मुंडकोपनिषद में। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, किसमें, मुंडकोपनिषद में। तो पहला कौन सा है, शिक्षा या नासिका। वैदिक स्वरों की शुद्ध उच्चारण विधि हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ। वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य प्रातिशाख्य है। और शिक्षा नामक वेदांग की रचना वामजे ऋषि ने की थी। किसने की थी, वामजे ऋषि ने। और कल्प या हाथ, इसमें कर्म कांड से संबंधित विधि नियमों का उल्लेख है। सूत्र ग्रंथों को ही कल्प कहा जाता है। और कल्प की रचना किसने की थी, गौतम ऋषि ने की थी। व्याकरण या मुख शब्दों की मीमांसा करने वाले शास्त्र व्याकरण कहा गया है, जिसका संबंध भाषा संबंधी नियमों से है। और व्याकरण की सबसे प्रमुख रचना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की पाणिनिकृत अष्टाध्यायी है। इसमें 8 अध्याय एवं 400 सूत्र है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में कात्यायन ने संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले नए शब्दों की व्याख्या के लिए वार्तिक लिखे। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी शुंग काल में पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी महाभाष्य लिखा। अष्टाध्यायी पर क्या लिखा, महाभाष्य लिखा। उसके बाद निरुक्त या कान, यह भाषा विज्ञान है। निरुक्त क्या है, भाषा विज्ञान है। क्लिष्ट और कठिन वैदिक शब्दों के संकलन निघंटु की व्याख्या हेतु यास्क ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निरुक्त की रचना की, जो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, निरुक्त। और इसमें वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति का विवेचन है, ठीक है। छंद या पैर, पदों को सूत्रबद्ध करने के लिए छंद की रचना हुई थी, ठीक है। पदों को सूत्रबद्ध करने के लिए छंद की रचना हुई थी। और वैदिक साहित्य में गायत्री, उष्णिक, अनुपुष्ट, त्रिष्टुप, जगति, व्रति आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद त्रिष्टुप है। क्या है, त्रिष्टुप। और इसका 6253 बार प्रयोग हुआ, 4253 बार प्रयोग हुआ है। उसके बाद गायत्री छंद 2467 बार और जगदी छंद 1358 बार का प्रयोग हुआ है। और छंद शास्त्र पर पिंगल मुनि द्वारा छंद सूत्र और शास्त्र ग्रंथ लिखा गया है। फिट सूत्र का संबंध छंद से है, किससे है, छंद से। और ज्योतिष या नेत्र, शुभ मुहूर्त में यागिक अनुष्ठान करने के लिए ग्रहों तथा नक्षत्रों का अध्ययन करके ही सही समय ज्ञात करने की विधि से ज्योतिष की उत्पत्ति हुई। और ज्योतिष की सबसे प्राचीन रचना लगध मुनि द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष है। और वेदांग एक दृष्टि में देखते हैं, कल्प वेद के हाथ, व्याकरण वेद की मुख, निरुक्त वेद के स्रोत या कान है, छंद वेद के पैर है। छंद क्या है, वेद के पैर है। और ज्योतिष क्या है, वेद के नेत्र है, ठीक है। शिक्षा वेद की नासिका,
कल्प क्या है? वेद के हाथ। व्याकरण क्या है? वेद का मुख है। निरुक्त क्या है? निरुक्त वेद के स्रोत या कान है। छंद क्या है? वेद के पैर है। और ज्योतिष क्या है? वेद के नेत्र है। ऐसे याद रखो। सूत्र सूत्र देखते हैं। सूत्र ये क्या है? वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य की रचना हुई। सूत्र साहित्य गद्य में, किसमें? गद्य में, पद्य में नहीं। और कल्प सूत्र सबसे पहले, कल्प सूत्र में विधि एवं नियमों का प्रतिपादन किया गया। कल्प सूत्र में क्या है? विधि और नियमों का प्रतिपादन किया है। पहला कौन सा है? स्रोत सूत्र। स्रोत सूत्र यज्ञ एवं बलि संबंधी नियम, राज्याभिषेक अनुष्ठान। शूल सूत्र में यज्ञ विधि के निर्माण से संबंधित नाप आदि का, वेदी के निर्माण आदि के नियमों का वर्णन है। शूल का शाब्दिक अर्थ है नापना। ये शूल सूत्र स्रोत के ही भाग है। सूत्र स्रोत के ही भाग है। शूल सूत्र से ही सर्वप्रथम भारतीय रेखा गणित की शुरुआत होती है। दूसरा है ग्रह सूत्र। ग्रह सूत्र में गृहस्थ के लौकिक एवं परलौकिक कर्तव्यों का विवरण है। जातक्रम है, नामकरण है, उपनयन है, विवाह, ये सभी ग्रह सूत्र है। उसके बाद धर्म सूत्र। इसमें धर्म सूत्र में है कि धार्मिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का उल्लेख है। 4 वर्णों की स्थितियों, कर्तव्यों, विशेषाधिकारों का वर्णन धर्म सूत्र में है। प्रमुख धर्म सूत्र कौन से हैं? पहला है गौतम धर्म सूत्र। सबसे प्राचीन ये धर्म सूत्र है। और गौतम के अनुसार राजा सभी वर्णों का शासक हो सकता है, परंतु ब्राह्मण का नहीं हो सकता। गौतम धर्म सूत्र में ब्राह्मणों को केंद्र में रखकर आपद धर्म की चर्चा की गई है। गौतम ने ही सर्वप्रथम वार्ता को शूद्र का वर्ण धर्म बताया। बोधायन धर्म सूत्र। इसमें भारतीय रेखा गणित ज्यामिति का विकास शूल सूत्रों से हुआ, लेकिन रेखा गणित संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन बोधायन ने दिया, इसीलिए शूल सूत्रों का प्रतिपादक कौन है? बोधायन को माना जाता है। और बोधायन के अनुसार तीर्थ यात्रा को छोड़कर बंग, सौराष्ट्र और मगध की यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग क्या है? मल्लेच है। बोधायन ने समुद्र यात्रा को पत्नीय कार्य माना है। किसमें है ये? बोधायन सूत्र में है। ठीक है। और आपस्तंभ धर्म सूत्र। आपस्तंभ धर्म सूत्र क्या है? ये एकमात्र आपका धर्म सूत्र जिसकी रचना दक्षिण भारत में हुई थी। और गौतम एवं आपस्तंभ धर्म सूत्र के अनुसार क्षत्रिय, स्त्री, सन्यासी और ब्रह्मचारी कर से मुक्त थे। वरिष्ठ धर्म सूत्र कुछ स्थितियों में स्त्री के पुनर्विवाह की अनुमति देता है। उसके बाद 5वां है विष्णु धर्म सूत्र। ये क्या है? स्वतः वर्ण सूत्र। वशिष्ठ आपने पढ़ा, वशिष्ठ धर्म सूत्र। और 5वां है आपका विष्णु धर्म सूत्र। इसमें सर्वप्रथम अस्पर्श शब्द का उल्लेख मिलता है। सूत्र साहित्य में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। किसमें? सूत्र साहित्य में कितने प्रकार के? 8 प्रकार का। स्मृतियां या धर्मशास्त्र। ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी से लेकर पूर्व मध्य काल तक विभिन्न स्मृति ग्रंथों की रचना हुई, और सभी सूत्रों से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ, इसलिए स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। इसमें प्रमुख स्मृतियां हैं मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, कात्यायन स्मृति और गौतम स्मृति और देवल स्मृति आदि। ठीक है। स्मृतियों पर टीका भी लिखे गए हैं, भाष्य भी लिखे गए। और मनुस्मृति के भाष्यकार मेघातिथि, गोविंद राज 11वीं शताब्दी, भरूची, कुल्लूक भट्ट, रामचंद्र सर्वज्ञ नारायणी, रघुनंदन 16वीं सदी, रघुनंदन 16वीं सदी। मनुस्मृति सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति। इसकी रचना शुंग काल में हुई थी। और मनुस्मृति में 12 अध्याय और 2500 क्या है? श्लोक है। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विश्वरूप विज्ञानेश्वर अपराक 12वीं शताब्दी में कोंकण के शिलाहार वंशी राजा थे। और विज्ञानेश्वर की टीका का नाम मिताक्षरा है। और विज्ञानेश्वर कल्याणी के चालुक्य राजा विक्रमादित्य षष्ठम के दरबार में थे। नारद स्मृति का टीकाकार असहाय है। और सभी स्मृतियां विधि विषयक ग्रंथ है। लेकिन देवल स्मृति में वे हिंदू जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया, उनको पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश दिलाने संबंधी नियम है। किसमें है? देवल स्मृति में। और पाराशर स्मृति में सर्वप्रथम कृषि को ब्राह्मण धर्म की वृत्ति बताया गया है। इस स्मृति के टीकाकार माधवाचार्य 14वीं शताब्दी थे। और माधवाचार्य 14वीं शताब्दी के विद्वान थे। इन्होंने सर्वदर्शन संग्रह नामक पुस्तक लिखी। इसमें 16 भारतीय दर्शन दिए गए हैं। ध्यान रहे कि मध्वाचार्य 12वीं शताब्दी के द्वैतवादी दर्शन के संस्थापक थे। ठीक है, ध्यान रहे, मध्वाचार्य 12वीं शताब्दी में द्वैतवादी दर्शन के संस्थापक थे। और विष्णु स्मृति के अतिरिक्त शेष स्मृतियां श्लोक और पद्य में लिखी गई है, और इनकी भाषा लौकिक संस्कृत है। ठीक है। और विष्णु स्मृति गद्य में, किसमें है? विष्णु स्मृति गद्य भाषा में है। ठीक है। मनुस्मृति 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, ये शुंग काल। याज्ञवल्क्य स्मृति 100 ईस्वी से 300 ईस्वी तक, ये मौर्योत्तर काल में। याज्ञवल्क्य स्मृति मौर्योत्तर काल में। नारद स्मृति ये किसमें? गुप्त काल में, 300 ईस्वी से 400 ईस्वी तक। ठीक है। उसके बाद पाराशर स्मृति आती है 300 से 500 ईस्वी। ठीक है, 300 से 500 ईस्वी, ये गुप्त काल की है। कात्यायन
कात्यायन स्मृति ये गुप्त काल की है, 400 से 600 ईसा पूर्व, सॉरी ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी की है। और उसके बाद बृहस्पति स्मृति ये 300 से 500 ईस्वी, 300 से 500 ईस्वी, ये गुप्त काल की ये भी। और देवल स्मृति ये पूर्व मध्य काल की है, गुप्त काल की है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे महाकाव्य, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, मनु स्मृति शुंग काल की, याज्ञवल्क्य स्मृति या मौर्यतर काल की है, नारद स्मृति गुप्त काल की है, पराशर स्मृति गुप्त काल की है, कात्यायन स्मृति गुप्त काल की, और ये क्या है, बृहस्पति स्मृति गुप्त काल की, और देवल स्मृति गुप्त काल की। तो ज्यादातर गुप्त काल की है, याज्ञवल्क्य एक आपकी मौर्यतर की है, और मनु स्मृति शुंग काल की है, ठीक है। थैंक यू। अब देखते हैं महाकाव्य के बारे में। महाभारत, इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। इसमें 18 पर्व है। सर्वप्रथम 8800 श्लोक थे। तब इसका जो नाम है वो जय संहिता था। उसके बाद 24,000 श्लोक होने पर इसका नाम भारत हुआ, और गुप्त काल में 1,00,000 श्लोक होने पर इसे महाभारत सत शास्त्री संहिता कहा जाने लगा, ठीक है। और महाभारत का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो आश्ववलायन ग्रह सूत्र में मिलता है। और महाभारत में शक, यौवन, यूण, पूर्ण, पारसिक आदि जातियों का उल्लेख है। महाभारत को पंचम वेद भी कहा गया है, ठीक है। महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। और महाभारत का परिशिष्ट पर्व खिल पर्व हरिवंश नाम से जाना जाता है, जिसमें कृष्ण वंश की कथा का वर्णन है। भगवद गीता महाभारत के 6वें पर्व अर्थात भीष्म पर्व का ही एक भाग है। और भागवत गीता को स्मृति प्रस्थान भी कहा गया है। और शांति पर्व महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। शांति पर्व सबसे बड़ा है। और महाभारत में वर्णित है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के विषय में जो सब जगह है वह तो इसमें भी है, लेकिन जो इसमें है वह अन्यत्र नहीं है। महाभारत में हस्तिनापुर के कुरु राजवंश का वर्णन है। यदा यदासी धर्म से ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत उत्तातम धर्म से तदात्मान सृजाम्यम, ठीक। और महाभारत के इस श्लोक का अर्थ है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं आता हूँ सज्जन लोगों की रक्षा के लिए, और दुष्टों के विनाश के लिए मैं आता हूँ, और धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ, और युग युग में जन्म लेता हूँ, ठीक है, देता रहूँगा। और ये महर्षि वेदव्यास के नाम है। कृष्ण द्वैपायन द्वीप में पैदा होने वाला, वादरायन बद्रीनाथ में रहने वाला, और वेदव्यास वेदों का संकलन करने वाला। रामायण इसकी रचना महर्षि वेद वाल्मीकि ने की थी। इसमें 24,000 श्लोक है। इसे अतः इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा गया है, कहा जाता है। और उसकी रचना संवत ईसा पूर्व 5वीं सदी में हुई थी। कब हुई थी? ईसा पूर्व 5वीं सदी में हुई थी। और रामायण एवं महाभारत का अंतिम रूप से जो संकलन है वो गुप्त काल में 400 ईस्वी के आसपास हुआ होगा। और रामायण से हमें हिंदुओं तथा यौवनों एवं शकों के संघर्ष का विवरण मिलता है। और रामायण को भी पंचम वेद कहा गया है। रामायण 7 कांडों में विभाजित है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। बाल कांड एवं उत्तरकांड के अधिकांश भागों को बाद में जोड़ा गया। जो बाल कांड और उत्तरकांड जो है इसके ज्यादातर हिस्सों को है जो बाद में जोड़ा गया है, ठीक है, जोड़ा माना गया है। और मतलब माना गया है, ऐसे जोड़ा गया नहीं जोड़ा, ये एग्जैक्ट प्रूफ है नहीं कोई, ठीक है, सबूत है नहीं, कोई ठोस सबूत इसका है नहीं। और लंका कांड सबसे बाद का कांड है। लंका कांड सबसे बाद का कांड है। और राम की सुग्रीव से मित्रता तथा राम तथा हनुमान की भेंट किष्किंधा कांड में है। और हनुमान की सीता से भेंट किसमें है? सुंदर कांड में, न रखना। इसके बाद पुराण की बात करते हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान होता है। इसमें प्राचीन शासकों की वंशावली मिलती है। पुराणों में ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। पुराणों के रचिता लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। 18 पुराण महापुराण कितने हैं? 18 उपपुराण है। और 18 पुराणों में से केवल 5 पुराणों में ही मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत प्राचीन राजवंशों का वर्णन है। राजवंश और पुराण: मौर्य वंश विष्णु पुराण, शुक सातवाहन वंश मत्स्य पुराण, गुप्त वंश वायु पुराण। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक माना जाता है। विष्णु पुराण में भारत का वर्णन इस प्रकार है: समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वो भारत देश है, और वहाँ की संतानें भारतीय है। विष्णु पुराण का परिशिष्ट विष्णु धर्मोत्तर पुराण है। इसकी प्रकृति विश्वकोशीय है। इसमें ब्रह्मांड, भूगोल, खगोल शास्त्रीय, ज्योतिष, राजनीति, चिकित्सा, व्याकरण, नृत्य, संगीत आदि कलाओं एवं विधाओं का वर्णन है। इसके चित्र सूत्र नामक अध्याय में चित्रकला एवं का स्वतंत्र अध्याय है। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए। अमरकोश में पुराणों के कितने? 5 विषय बताए गए हैं। सर्ग सृष्टि, जगत की दृष्टि, ठीक है, प्रतिसर्ग दृष्टि, प्रलय के बाद की सृष्टि, और वंश देवताओं ऋषियों के वंश, मन
मनवंतर अनेक मनु या महायुग और वंशानुचरित ये राजवंश है। ये ऐतिहासिक दृष्टि से वंशानुचरित का विशेष महत्व है। ईसा पूर्व 5वीं से 4वीं शताब्दी में पुराण अस्तित्व में आ चुके थे और वर्तमान में उपलब्ध पुराण तीसरी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व गुप्त काल के आसपास के है। और महाभारत युद्ध के पश्चात जिन राजवंशों ने ईसा के 6वीं सदी तक शासन किया उनके विषय में जानकारी का एकमात्र स्रोत पुराण है। और अग्नि पुराण में कृषि संबंधी प्रक्रिया का वर्णन है। जननी जग जन्मभूमि च सर्वगदपि गरीयसी। ठीक है, ये जननी जन्मभूमि सर्व से भी श्रेष्ठ है। देखिए जो जननी जन्मभूमि है वो सर्व से ही श्रेष्ठ है। तो ये मतलब कितनी अच्छी मतलब इनकी जो धरती पे आपको जो जीवन मिला है उसमें मतलब आप संतुष्ट हो और वही मतलब सबसे अच्छी लाइफ है। ठीक है, ये स्वर्ग नरक वगैरह कुछ नहीं, मतलब इससे बेहतर कुछ नहीं है। जबकि आप अगर इस्लाम धर्म में जाते हैं तो मतलब पूरा जो कंसेप्ट है वो जन्नत पे ही टिका है। और उस एक जन्नत के कारण ही जो इतने सारे टेररिस्ट बनते हैं, दंगा फसाद करते हैं, तो सारे जो दंगे फसाद की जड़ वो क्या है, एक जन्नत है आपकी। ठीक है, जिसमें वो हूर होते हैं। तो ये ऐसा कंसेप्ट ही नहीं है हमारे में। ठीक है, और इतिहास पुराण रामायण ये महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। ठीक है, और पार्टीजर नामक विद्वान ने सर्वप्रथम पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को उजागर किया। और लिंग पूजा का जो प्रथम जो वर्णन है वो किसमें, मत्स्य पुराण में। ध्यान रखना, लिंग पूजा का जो वर्णन है वो इसमें मत्स्य पुराण में है, ना ही गरुड़ पुराण में, ना ही शिव पुराण में है, किसी भी पुराण में नहीं है। किसमें है, मत्स्य पुराण में है। उसके बाद देखते हैं ब्राह्मण इतर साहित्य। ठीक है, और ब्राह्मण इतर साहित्य में ये ब्राह्मण से दूसरा ब्राह्मण इतर साहित्य में जैन और बौद्ध साहित्य शामिल है। ठीक है, बौद्ध साहित्य देखते हैं। सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है। बौद्ध का सबसे जो प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, त्रिपिटक है। इसके नाम है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये किस भाषा में, पाली भाषा में। और त्रिपिटक शब्द का जो सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो रिच डेविड्स ने बुद्धिस्ट इंडिया में किया है। और त्रिपिटकों को सर्वप्रथम लिपिबद्ध श्रीलंका के शासक वट्टगमनी की देखरेख में किया गया था। तो अब सुत्त पिटक के बारे में विस्तृत देखते हैं। सुत्त पिटक इसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों और उसके वचनों का संग्रह है। धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। ये त्रिपिटकों में सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ है। सबसे बड़ा भी है और सबसे श्रेष्ठ भी है सुत्त पिटक। और इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया यानी कि विश्वकोश भी कहते हैं। बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया क्या है, सुत्त पिटक है। ठीक है, सुत्त पिटक 5 निकायों में विभाजित है। किसमें, कितने, 5 निकायों में। कौन कौन से है, पहला है दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय, दीर्घ निकाय यानी कि सबसे बड़ा, मध्यम निकाय यानी मध्य वाला, संयुक्त निकाय यानी संयुक्त, और अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। ये पर और देख लीजिए, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। ठीक है, और प्रथम 4 निकायों में बुद्ध के उपदेश वार्तालाप के रूप में दिए गए हैं, जबकि खुद्दक निकाय पद्यात्मक है। ठीक है, और महापरिनिर्वाण दीर्घ निकाय का ही एक हिस्सा है। दीर्घ निकाय में वर्णित है कि अजात शत्रु बुद्ध के बारे में कहते हैं कि भगवान क्षत्रिय थे और मैं भी क्षत्रिय हूँ, इसलिए मुझे भी उनके अस्थि अवशेषों का अंश मिलना चाहिए। दीर्घ निकाय के अंतिम भाग महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के अंतिम उपदेश, आनंद के साथ संवाद एवं कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है। दीर्घ निकाय पर बुद्ध घोष ने सुमंगल विलासिनी नामक टीका लिखी थी। और मध्यम निकाय की टीका पपज सूदनी और संयुक्त निकाय की टीका सारथ पकासिनी संख्य पकासिनी या अंगुत्तर निकाय की टीका को मनोरथ पूर्णी, क्या है, मनोरथ पूर्णी अंगुत्तर निकाय की है। और बौद्ध धर्म दीर्घ निकाय के राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से लिया गया है। मध्यम निकाय में वर्णित है कि प्रसेनजीत ने बुद्ध के बारे में कहा था कि भगवपी कौशल को अहमपी कौशल को, अहमपी असिद्धि को भगवपी असिद्धि को, यानी कि अर्थात बुद्ध भी कौशल के हैं। क्या, बुद्ध भी कौशल के हैं और मैं भी कौशल का हूँ। और बुद्ध भी 80 साल के हैं, 80 तक यानी कि 80 साल के हैं, और मैं भी 80 साल का हूँ। ये कहा था। ठीक है, किसने कहा था, प्रसेनजीत ने कहा था। किसमें, मध्यम निकाय में पढ़ने दे। और मध्यम निकाय में बुद्ध और महावीर स्वामी की भेंट का वर्णन, तो बुद्ध और महावीर स्वामी की जो भेंट का वर्णन है वो किसमें है, मध्यम निकाय में है। ठीक है, सुत्त पिटक की मध्यम निकाय में। और जातक कहानियां खुद्दक निकाय का हिस्सा है। जो जातक जो कहानियां है वो किसका है, खुद्दक निकाय का हिस्सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जातक कहानी किसका, खुद्दक निकाय का हिस्सा है। और उसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की जो काल्पनिक कथाएं हैं और जातकों की रचना का जो आरंभ है वो ईसा पूर्व 1ली सदी में हुआ था। जातक ग्रंथ गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। जातक ग्रंथ गद्य सिर्फ गद्य में नहीं है,
ना ही पद्य में है, दोनों में है, गद्य और पद्य दोनों में है। और जातकों की संख्या कितनी है पूछे जाए तो 550 के लगभग है। और बुद्ध के ज्ञानी एवं करुणा के रूप में वर्णन जातक कथाओं में, बुद्ध के ज्ञानी और करुणा के रूप में जो वर्णन है वो किसमें है, जातक कथाओं में। खुद्दक निकाय में अन्य कई ग्रंथ है, जैसे खुद्दक पाठ, धम्मपद, सुत्त निपात, ठीक है, सुत्त निपात और विमानवद्धु, थेरी गाथा। ये थेरी गाथा किसमें है, ध्यान रखना, थेरी गाथा ये बुद्ध बोध से रिलेटेड है। और किसमें है, खुद्दक निकाय में। इसमें पूछा गया था थेरी गाथा वेरी गाचा ये किससे संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है, ठीक है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। और बुद्ध वंश सब इसमें है। धम्मपद बौद्ध धर्म की गीता कहलाती है, ध्यान रखना, जो धम्मपद है वो बौद्ध धर्म की गीता कहलाती है। इसके बाद दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक इसमें बौद्ध संघ के नियम, आचार विचारों एवं विधि निषेधों का संग्रह है। इसके 3 भाग है। पहला है पातिमोक्ष, इसमें अनुशासन संबंधी विधि निषेधों का, प्रायश्चितों का संकलन है। इसमें प्रतिमोक्ष भी कहते हैं इसे, ठीक है। सुत्त विभंग, सुतों पर टीका, इसके 2 भाग है, महाविभंग और भिक्खुनी विभंग। इसमें प्रतिमोक्ष के 227 नियमों पर भाष्य प्रस्तुत किए गए हैं। खंडक, खंडक क्या है, इसमें महावग और चुल्लवग नामक 2 भाग है। परिवार, इसमें विनय पिटक का सारांश प्रश्न उत्तर के रूप में, जो विनय पिटक है उसका जो सारांश है वो प्रश्न उत्तर के रूप में है, जिसमें है परिवार में। विनय पिटक का एक भाग है परिवार, तीसरा भाग उसमें, ठीक है। और विनय पिटक में बुद्ध एवं महावीर स्वामी को समकालीन बताया गया, ध्यान रखना, किसमें है जो महावीर और बुद्ध को समकालीन बताया गया है, तो विनय पिटक में बताया गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है अभिधम पिटक। ये दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। इसमें 7 ग्रंथ है, ये भी प्रश्न उत्तर के क्रम में है। पहला है धम्म संगणी, विभंग, धातु कथा, युगल पंचती, कथावस्तु या कथा वस्तु का बना, ठीक है, उसका मतलब अपरस बाद में ये बना। और यमक है, पट्टान है, ये सब ये क्या है, अभिधम पिटक के 7 ग्रंथ है, ठीक है। और अभिधम पिटक 3 पिटकों में सबसे बाद में लिखा गया, यानी कि ये सबसे अभिधम पिटक सबसे बाद में लिखा गया, इट मीन्स ये न्यू है, सबसे नया है। और अभिधम पिटक देखो, ये संस्कृत भाषा का जो प्रयोग सबसे पहले अभिधम पिटक में मिलता है। संस्कृत भाषा का सबसे पहले प्रयोग वो किसमें मिलता है, अभिधम पिटक में मिलता है। अभिधम पिटक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कथा वस्तु है। इसकी रचना तृतीय संगीति के समय मोगलीपुत्तिस ने की थी। किसने की थी, मोगलीपुत्तिस ने की थी, जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी उसमें की थी, ठीक है। किसकी की थी, कथावतु की, ठीक है। और इन त्रिपिटकों की जो रचना है वो बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने से बाद हुई थी। जो ये त्रिपिटक है इनकी रचना है वो बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई थी, पहले नहीं हुई थी। और पिटक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है टोकरी, ठीक। पाली भाषा के अन्य ग्रंथ, मिलिंद पन्नो यानी कि मिलिंद प्रश्न नागसेन द्वारा रचित है। ये किसके द्वारा, मिलिंद पन्नो नागसेन द्वारा। इसमें यवन राजा मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच है जो दार्शनिक वार्तालाप का वर्णन है। इसमें 7 सर्ग है, कितने, 7 सर्ग है, ठीक है। तो दीपवंश किसकी है, दीपवंश और महावंश किसकी है, ये सिंहली अनुसूचियां, कैसी है, सिंहली अनुसूचियां हैं। और इसकी रचना क्रमशः 4वीं और 5वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी, 4वीं और 5वीं शताब्दी में। और इनमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है, इसकी मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक। अब देखते हैं संस्कृत में बौद्ध ग्रंथ। महावस्तु एवं ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध के जीवन या जीवनी का वर्णन मिलता है। ललित विस्तार वैपुली सूत्र का एक ग्रंथ है। वैपुली सूत्र में बुद्ध के विस्तारित उपदेश है। ये उपदेश सूत पिटक की अपेक्षा अधिक विस्तृत है, अतः ये वैपुली सूत्र के नाम से जाने जाते हैं। वैपुली यानी कि विस्तृत। वैपुली सूत्रों में कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, अष्टशस्त्र प्रज्ञा परमिता, सधर्म पुंडरीक, सुवर्ण प्रभास, गौड़व्यूह, तथागत गुहगक और 10 भूमिश्वर और सम्माधिराज। ललित विस्तार में प्राचीन भारत में प्रचलित 66 लिपियों का वर्णन है। अन्य संस्कृत बौद्ध ग्रंथ लेखक बुद्ध चरित महाकाव्य, ये अशोक घोष का है। सौद्रानंद के महाकाव्य अशोक घोष का है, ठीक है। सारी पुत्र प्रकरण ये भी अशोक घोष का है, ये क्या है, नाटक है। ये बुद्ध चरित और सौद्रानंद ये क्या है, महाकाव्य है, किसका, अशोक घोष के दोनों। और सारे पुत्र प्रकरण ये क्या है, नाटक है, ये भी अशोक घोष का है। सूत्रलंकार ये किसका है, अशोक घोष का है, सूत्रलंकार अशोक घोष का है। और विभाषा शास्त्र ये किसका है, वसुमित्र का है। विभाषा शास्त्र ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसका है, वसुमित्र का है। और अभिधर्म कोश ये भी वसुबंधु का है, वसुमित्र का नहीं है, वसुबंधु का है। विभाषा शास्त्र ये वसुमित्र का है। अभिधर्म कोश ये किसका है, वसुबंधु का है। और विज्ञप्ति मात्रात सिद्धि ये किसका, वसुबंधु का है। और वज्र छेदिका ये किसका है, वसुबंधु का है। और योगाचार
भूमिशास्त्र, युगाचार भूमिशास्त्र ये मैत्रेयनाथ का है। धर्म धर्मता विभंग ये मैत्रेयनाथ का है। और मनुष्यांत विभंग ये मैत्रेयनाथ का है। और पंचभूमि असंग का है। अभिधर्म समुच्चय ये असंग का है। और महायान संग्रह या महायान सूत्र अलंकार ये असंग का है। और मध्यमिक कारिका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी गया है। मध्यमिक कारिका किसका है? नागार्जुन का है। मध्यमिक कारिका किसका है? नागार्जुन का है। ठीक है, ये बौद्ध संस्कृत में है। ठीक है, बौद्ध संस्कृत ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, ठीक है, मध्यमिक कारिका बौद्ध ग्रंथ है, किसका है? संस्कृत में, और नागार्जुन का है। युक्ति पाटिक पष्टिका, युक्ति षष्टिका ये नागार्जुन का, ये भी युक्ति षष्टिका ये भी नागार्जुन का, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। शून्यता सप्तिया सप्त सहस्त्रिता ये भी नागार्जुन का है। और विग्रह व्याप्ति नागार्जुन का है। अष्ट सहस्त्र प्रज्ञा पारमिता शास्त्र ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट, पूछा जा सकता है नेक्स्ट 2026 में, नागार्जुन का। ठीक है, और चतुशतक ये आर्य देव का है। शिक्षा समूह से शांति देव का है। सूत्र समूह से शांति देव का है। और बोधि चर्यावतार ये शांति देव का है। तत्व संग्रह शांति रक्षित का है। और माध्यमिका लंकार कारिका, माध्यमिका लंकार कारिका ये किसका? शांति रक्षित का है। प्रमाण समूह से ये दिग्नाग का है। वसुधिमग ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वसुधिमग किसका है? बुद्ध घोष का है। वसुधिमग किसका है? बुद्ध घोष का। वसुधिमग बुद्ध घोष, वसुधिमग बुद्ध घोष। और सामंत पाशादिका ये भी बुद्ध घोष का है। और सुमंगल विलासिनी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है 2026 में। सुमंगल विलासिनी, सुमंगल विलासिनी ये किसका है? बुद्ध घोष का है। सुमंगल विलासिनी बुद्ध घोष का है। सुमंगल विलासिनी किसका है? बुद्ध घोष का है। अष्ट सहस्त्र प्रज्ञा पारमिता में बोधिसत्वों द्वारा विकसित आध्यात्मिक सिद्धांतों का संग्रह है। अशोक घोष ने बुद्ध चरित्र लिखा था। अशोक घोष ने क्या लिखा था? बुद्ध चरित्र। और जो बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसे अशोक घोष का कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। दिव्यावदान में परवर्ती मौर्य शासकों एवं पुष्यमित्र शुंग का वर्णन है। और आर्य मंजूश्री मूल कल्प में गुप्त सम्राटों का वर्णन है। यह हर्षकालीन इतिहास की कुछ जानकारी देता है। सर्वप्रथम गणपति शास्त्री ने 1925 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया था। और ललित विस्तार को आधार बनाकर मैथ्यू आर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया का ज्योतिपुंज लिखा था। बुद्ध चरित्र में काव्य रूप में बुद्ध के जीवन का सरल वर्णन सौंदरानंद में बुद्ध के सौतेले भाई सुंदरनंद के संन्यास ग्रहण करने पर सारिपुत्र प्रकरण में बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र के बौद्ध धर्म करने का वर्णन है इसमें। और तिब्बत के बौद्ध लामा तारानाथ ने 12वीं सदी में कंगियूर और तंगियूर नामक 2 ग्रंथ लिखे। तो ये किसने लिखा था? ये बौद्ध लामा था तारानाथ, 12वीं सदी का। कंगीर और तंगीर तो उसका है, ठीक है, नामक 2 ग्रंथ लिखे, जिसमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है। और दूलवा नामक ग्रंथ भी लामा तारानाथ का लिखा हुआ। तो दूलवा, कंगीर और तंगीर ये लामा तारानाथ का। ठीक है, जैन साहित्य को आगम साहित्य या सिद्धांत भी कहा जाता है। और कुल 46 आगम ग्रंथ है। और आगम के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण और 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र तथा नारी सूत्र आते हैं। आगमों में 12 अंग सबसे महत्वपूर्ण है। ये है, पहला है आचारांग सूत्र, ठीक है। उसके बाद सुमुगदांग, ठीक है, यह सूत्र कृतांग, स्थान अंग तीसरा। चौथा है समयवायंग सूत्र, ठीक है, भगवती सूत्र। और नायदम कहा सूत्र, ठीक है। और उवासक दासाओ और अंत गढ़ दसाओ और अणुत्तरो वास दाओ और पता नहीं क्या क्या नाम है। और प्रश्न व्याकरण और विवाग सुयम, ठीक है, ये अनुरोपातिक दशा, ठीक है। आचाराग सूत्र में जैन भिक्षुओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियम है। तो इसमें आचारांग में क्या है? नियम है जो भिक्षुओं द्वारा पालन किए जाने वाले, ठीक है। और उवास गदशाओं में जैन उपासकों के विधि या नियमों का संग्रह, ठीक है, जैन उपासकों के लिए, ठीक है। और उवाग दशाओं उपासक दशा यानी कि उपासक दशा, तपोबल से मोक्ष प्राप्त 10 व्यापारियों का उल्लेख है, व्यापारियों का, ठीक है। और नाय धम कहा सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन। तो महावीर की शिक्षाओं का वर्णन किसमें है? नाय धम कहा सूत्र में। और प्रत्येक अंक का एक उपांग भी है। और उपांगों की जो विषय वस्तु है, ब्रह्मांड का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, काल विभाजन, मरणोत्तर जीवन का वर्णन आदि है। 6 छेद सूत्र है, निशित, महानिशित, व्यवहार,
आचार दशा, कल्प और पंचकल्प। ये क्या है? क्या है? छेद सूत्र है। ठीक है, छेद सूत्र। उसके बाद छेद सूत्रों में जैन धर्म के भिक्षुओं के लिए उपयोगी नियमों का संकलन। तो इसमें छेद सूत्र, इसमें क्या है? जो जैन धर्म के जो भिक्षु है उसके लिए उपयोगी जो नियमों का संकलन है वो इनमें इसमें दिया गया है। और उपयुक्त ग्रंथ श्वेतांबर संप्रदाय के लिए जो उपयुक्त जो ग्रंथ बताया वो किसके है? श्वेतांबर जो संप्रदाय है उसके लिए, दिगंबर के लिए नहीं है। दिगंबर संप्रदाय इनकी प्रामाणिकता को स्वीकार ही नहीं करते, तो ग्रंथ कहाँ से होंगे? ठीक है, तो जो ये ज्यादातर जो ग्रंथ है वो किसके? श्वेतांबर के लिए। दिगंबर इनकी प्रामाणिकता को स्वीकार ही नहीं करते हैं। अंगों या उपांगों का जो भी भाष्य लिखे गए हैं उन्हें निर्युक्ति, चूर्णी या टीका कहते हैं। और निर्युक्ति सबसे पुरानी टीका है। भद्रबाहु द्वारा संस्कृत भाषा में रचित कल्प सूत्र से जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास मालूम होता है, जिसकी रचना 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। श्वेतांबर मत के ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं जो अंग कहलाए। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई। जैन ग्रंथों की रचना किसमें? प्राकृत भाषा में हुई है। और रत्न नंदी द्वारा रचित भद्रबाहु चरित में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद्र कृत परिशिष्ट पर्व है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई थी। और इनमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की जानकारी मिलती है। और कालिक पुराण भी जैन धर्म से संबंधित है। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है एवं जैन धर्म के सिद्धांत भी मिलते हैं। भगवती सूत्र में महावीर की जीवनी के साथ उसके अन्य समकालिकों के साथ संबंध का वर्णन है और महावीर एवं उसके शिष्य इंदुभूति के बीच वार्तालाप का वर्णन है। पूर्व मध्यकाल में जैन धर्म की रचनाएं हरिभद्रसूरि द्वारा रचित सम्रादि कथा और साम्रायिक कहा ये भी कहते हैं, और मूर्खायन या कथा कोश और अनेकांत विजय और धर्म बिंदु है। उद्योतन सूरी की कुवलयमाला, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुवलयमाला किसकी है? उद्योतन सूरी की कौन सी है? कुवलयमाला। कब की? 8वीं सदी से। उद्योतन सूरी की कुवलयमाला 8वीं सदी से खून शासक तोरमान के बारे में जानकारी मिलती है। तो जो सबसे पहले याद रखो कि कुवलयमाला किसकी है? उद्योतन सूरी की। कुवलयमाला किसकी है? उद्योतन सूरी की है। कब की? 8वीं सदी की है। किस शासक का वर्णन इसमें? खून शासक था तोरमान। खून शासक तोरमान का वर्णन किसमें? कुवलयमाला में, जो कि उद्योतन सूरी की है। और जिनसेन का आदि पुराण एवं गुणभार और उत्तर पुराण भी जैन ग्रंथ है। जिनसेन का आदि पुराण और गुणभद्र का क्या? उत्तर पुराण भी जैन ग्रंथ है। जिनसेन आदि पुराण किसका है? जिनसेन का है। उद्योतन सूरी की क्या? कुवलयमाला। किसका वर्णन? तोरमान का। क्या था? खून शासक था। कब की है? 8वीं शताब्दी की। 8वीं सदी की। किसकी? उद्योतन सूरी की कुवलयमाला। जिनसेन का क्या? आदि पुराण है। और गुणभार के क्या? उत्तर पुराण है। इसमें भी क्या? ये भी क्या? जैन ग्रंथ है। और प्रकीर्णन प्रमुख जैन ग्रंथों के परिशिष्ट है। और मूल सूत्रों में जैन धर्म के उपदेश, भिक्षुओं के कर्तव्य, विहार, जीवन पथ, नियम आदि का वर्णन है। नंदी सूत्र तथा अनुयोग द्वार जैनियों के स्वतंत्र ग्रंथ तथा विश्वकोश है। जैन अनुश्रुति के अनुसार महावीर स्वामी की आदि शिक्षाएं 14 पूर्वों में संकलित थी और वल्लभी में 14 पूर्वों को 11 पूर्वों में संकलित किया गया है। और मुनि सर्वनंदी ने 458 में लोक विभंग की रचना की थी। और प्रशस्ति संग्रह भी जैन पुस्तक है। और उत्तराध्यान सूत्र में पार्श्वनाथ मत के अनुयायी केसी त्यागी एवं इंद्रभूति के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन है। किसमें वर्णन है? उत्तराध्यान सूत्र में पार्श्वनाथ मत के अनुयायी केसी एवं इंद्रभूति के बीच का वर्णन है। ठीक है, पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। और ये क्या है? चुल्ली का सूत्र संख्या में 2 है, एक अनुयोग और नंदी सूत्र। जैन धर्म में कुल 63 सलाका पुरुषों यानी कि महान पुरुषों की मान्यता। कितने? 63। जैसे 63 आलवार संताप है। हेमचंद्र की 63 सलाका पुरुष चरित में भी इसका वर्णन है। ठीक, ये 63 सलाका पुरुष किसकी है? हेमचंद्र की है। कौन से धर्म की? ये भी पूछा सकता है, तो जैन धर्म की है। 63 सलाका पुरुष चरित किसके? हेमचंद्र की है। और जैन साहित्य में पुराणों को चरित कहा गया है। जैन साहित्य में जो पुराण है उसको क्या कहा गया है? चरित कहा गया है। उसके बाद लौकिक साहित्य देखते हैं। भास ईसा पूर्व 34वीं शताब्दी को कालिदास से पूर्व का प्रथम नाटककार माना जाता है। और भास ने 13 नाटक लगे थे। कितने? 13 नाटक लगे थे। पहला कौन सा है? स्वपनवास तथा उरुभंग, प्रतिमका, अभिषेक, पंचरात्र, मध्यम व्यायोग ये भी था। और दूत घटोत्कच, कर्णभार, दूत वाक्य,
ठीक है। दूध घटोत्कच और दूध वाक्य ये भी इनके। कर्णभार और 10वां है बाल छरित, बाल छरित भी इनका है। और दरिद्र चारुदत्त ये भी इंपॉर्टेंट है। दरिद्र चारुदत्त ये इसका है, ये कालिदास भास का है, कालिदास का नहीं भास का। ठीक है। और अभिमारक, अभिमारक भी भास का है। और प्रत्यो प्रतिज्ञा योगंधा रायण ये भी इनका है। तो ये याद रखो। ठीक है, स्टॉप करके आप इनको याद कर सकते हो, देख सकते हो। सुपरवास्ता, उरुभंगे, प्राथमिका, अभिषेक है, पंचरात्र है, मध्यम व्याय योग है, ये पूछा गया था यूपीएससी में। और दूध घटोत्कच से कर्णभाई शायद, और कर्णभार है, दूत वाक्य, ये बाल से दरिद्र चारुदत्त, और दरिद्र चारुदत्त और अभिमारक। और सोपन वासुदत्ता पहला संपूर्ण नाटक माना जाता है। पहला संपूर्ण नाटक कौन सा? सोपन वासुदत्ता। शूद्रक ये गुप्तकालीन थे। और शूद्रक ने संस्कृत भाषा में मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम किसकी है? शूद्रक की है। मृच्छकटिकम शूद्र की और गुप्तकालीन थे ये। और मिट्टी की गाड़ी द क्ले कार्ट नाटक में पहली बार राज परिवार के स्थान पर समाज के मध्यम वर्ग के लोगों को पात्र बनाया गया। इसमें शूद्र एवं महिलाएं संस्कृत के स्थान पर प्राकृत भाषा बोलते हैं। कौन सी? प्राकृत भाषा। और दरिद्र ब्राह्मण चारुदत्त इसका मुख्य पात्र है। दरिद्र ब्राह्मण चारुदत्त इसका मुख्य पात्र है, जो वसंत सेना नामक गणिका से प्रेम करता है। और मृच्छकटिकम में समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी प्रकाश पड़ता है। तथा तथा कथा का केंद्र क्या है? उज्जैन है। ठीक है, तो ये किसकी? शूद्रक की है। ठीक है, मृच्छकटिकम संस्कृत भाषा में, किसमें? संस्कृत भाषा में। और चारुदत्त जो दरिद्र ब्राह्मण है, गरीब ब्राह्मण, वो इसमें है। ठीक। और क्षेमेंद्र द्वारा व्रत कथा मंजरी ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 11वीं सदी का है। व्रत व्रत कथा मंजरी, व्रत कथा मंजरी किसका है? क्षेमेंद्र। किसका है? क्षेमेंद्र का व्रत कथा मंजरी 11वीं सदी का है। और गुणाढ्य द्वारा पैशासी भाषा में लिखित व्रत कथा का संस्कृत रूपांतरण है। इसी पर सोमदेव ने 11वीं शताब्दी में कथा सरित सार लिखा था। इसी पर है जो सोमदेव ने क्या लिखा था 11वीं शताब्दी में? 11वीं शताब्दी में कथा सरित सागर। ठीक है। और गार्गी संहिता शुंग काल का एक ज्योतिष ग्रंथ है। गार्गी संहिता कब का है? शुंग काल का है। क्या है? ज्योतिष ग्रंथ है गार्गी संहिता। इसमें इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का वर्णन है। और गार्गी संहिता युग पुराण का एक हिस्सा है। क्या है? गार्गी संहिता एक युग पुराण का एक हिस्सा है। और वाघपति के गौड़वाहों में वाघपति के गौड़वाहों में कन्नौज के राजा यशोवर्मन द्वारा बंगाल यानी गौड़ शासक पर वध कर बंगाल विजय करने का वर्णन है। ये प्रकट भाषा में है। ठीक है। और पद्मगुप्त परिमल के नवसाह नवसाहसाक नवसाह सांग चरित में परमार वंश के शासक सिंधु राज की जीवनी है। ठीक है, पद्मगुप्त का परिमल। और कौटिल्य की भांति बृहस्पति ने भी 10वीं शताब्दी में लगभग एक अर्थशास्त्र की रचना की थी। किसने? बृहस्पति ने अर्थशास्त्र की रचना की थी 10वीं शताब्दी में, कौटिल्य की तरह। ठीक है। और कामिंदक की नीतिसार भी अर्थशास्त्र से अनुप्रेरित ग्रंथ है। इसकी रचना 8वीं शताब्दी में हुई थी। कामंदक नीतिसार कब की है? 8वीं शताब्दी की। कामंदक की नीतिसार 8वीं सदी की है। ठीक है। और मेरुतंग की प्रबंध चिंतामणि अर्थशास्त्र पर टिका है। ये भी अर्थशास्त्र से रिलेटेड है। क्या है? मेरुतंग की क्या है? प्रबंध चिंतामणि किसकी है? मेरुतंग की है। और सोमेश्वर की कीर्ति कौमुदी, सोमेश्वर की कौन सी? कीर्ति कौमुदी। और राजशेखर के प्रबंधन तथा मेरुतंग की प्रबंध चिंतामणि से गुजरात के इतिहास की जानकारी मिलती है। सोमेश्वर की कीर्ति कौमुदी और मेरुतंग की प्रबंध चिंतामणि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसकी है? मेरुतंग की। ठीक है। और पंचतंत्र एवं हितोपदेश नीति विषयक ग्रंथ है। पंचतंत्र और हितोपदेश क्या है? नीति विषयक ग्रंथ है। और पंचतंत्र का अनुवाद 50 से अधिक भाषा में किया जा चुका है। और पंचतंत्र की कहानियां की रचना विष्णु शर्मा पंचतंत्र की कहानियों की रचना विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को नीतिपरक शिक्षा देने के लिए की थी। किसको? राजकुमारों को नीतिपरक शिक्षा देने के लिए की थी। और भट्ट भुवन देव कृत अपराजित प्रचा वास्तुशास्त्र पर लिखित एक ग्रंथ है। किसने लिखा था? भट्ट भुवन देव ने क्या लिखा था? अपराजित प्रचा किसका है? भट्ट भुवन देव का है। भट्ट भुवन देव का अपराजित प्रचा है। और वास्तुशास्त्र पर किस पर है? विषय क्या है इसका? वास्तुशास्त्र पर लिखित एक ग्रंथ है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण पुस्तक है।
प्राचीन भारत की पुस्तक है, महत्वपूर्ण पुस्तक है। लेखक इधर पुस्तक है। 12वीं की कौन सी है? 12वीं की है किराता अर्जुनीयम। किसकी है? 12वीं की। दंडिन की कौन सी? 7वीं 8वीं शताब्दी का था, सदी का कवि ये लेखक था। और दंडी की है आपकी दंडिन या दंडी की काव्य दस कुमार चरितम और अवंती सुंदरी कथा। अवंती सुंदरी कथा ये इनकी है, ये इंपोर्टेंट है। 10 कुमार चरित, ठीक है, किसकी है? दंडिन की है। सोमदेव की है कथा सरित सागर। कथा सरित सागर ये सोमदेव की है, ठीक है। गुणाढ्य की कौन सी है? व्रत कथा। माघ 7वीं शताब्दी का ये लेखक है मात। और इसकी शिशुपाल वध और शुक्ल नीतिसार। शिशुपाल वध और शुक्ल नीतिसार ये दो ही इंपोर्टेंट के तक पुस्तक है इनकी माघ गीत की। और आपकी विष्णु शर्मा की पंचतंत्र। विष्णु शर्मा की कौन सी है? पंचतंत्र। नारायण भट्ट की कौन सी है? हितोपदेश। हितोपदेश किसकी है? नारायण भट्ट की है हितोपदेश। नारायण भट्ट की हितोपदेश ये संस्कृत शिक्षण का प्रथम ग्रंथ है हितोपदेश, ठीक है। बुद्ध स्वामी की व्रत कथा श्लोक संग्रह, ठीक है। हरिशयन की व्रत कथा कोश। व्रत कथा कोश ये हरिशयन की है, ठीक है, कश्मीर के ये दरबारी कविता, ठीक है। क्षेमेंद्र की व्रत कथा मंजरी। व्रत कथा मंजरी किसकी है? क्षेमेंद्र की है। और ये समय मात्र का वैश्य जीवन पर आधारित है, ठीक है। कामंदक नीतिसार है, कामंदक की नीतिसार। और दामोदर गुप्त की कुट्टिमत्तम, कुट्टनीतमत्तम और काव्य शास्त्र पर पुस्तक है। भावभूति की कौन सी है? मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित। महावीर चरित इंपोर्टेंट है इसमें, भावभूति की महावीर चरित। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, देवी चंद गौतम और सुभाष चितावली ये दोनों इंपोर्टेंट है। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गौतम ये गुप्तम ये विशाख दत्त की, ठीक है। सारंग देव की संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर पुंडरीक रत्नाकर अलग है, ये संगीत रत्नाकर अलग है। संगीत रत्नाकर जिसकी है? सारंग देव की है, ठीक है। पर्वत सेन द्वितीय की सेतु बंध है, वाकाटक राजा द्वारा लिखित है, ठीक है। पतंजलि की महाभाष्य है। महाभाष्य किसकी है? पतंजलि की, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, पतंजलि महाभाष्य की। उसके बाद आती है महेंद्र वर्मन प्रथम की। महेंद्र वर्मन प्रथम ये यूपीएससी में पूछा था 2025 में जो लास्ट प्रीलिम्स हुआ था। महेंद्र वर्मन प्रथम मतविलास प्रहसन। मतविलास प्रहसन ये इनकी उपाधि भी है और यूपीएससी में पूछा गया था कि मतविलास प्रहसन ये उपाधि किसकी है? तो मतविलास प्रहसन ये इसलिए महेंद्र वर्मन प्रथम की पुस्तक है, ठीक है। भरत मुनि की नाट्यशास्त्र, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। भरत मुनि की नाट्यशास्त्र किसकी है? भरत मुनि की है। और वात्सायन की कामसूत्र है, ठीक है। मेरुतंग की है प्रबंध चिंतामणि, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है 2026 में। मेरुतंग की प्रबंध चिंतामणि और भोज चरित और थेरावली भी पूछा जा सकता है। और प्रबंध चिंतामणि तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है। मेरुतंग की प्रबंध चिंतामणि। और श्री हर्ष की नैषधीय चरित और खंडन खंड खाद्य किसकी? श्री हर्ष की है। भट्टे की कौन सी है? भट्टी काव्य, ठीक है, इसमें रावण वध का है वर्णन है। और अमोघ वर्ष की है कवि राजमार्ग, ये भी इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। कवि राजमार्ग किसकी है? अमोघ वर्ष की है कवि राजमार्ग, ठीक है। कवि राजमार्ग अमोघ वर्ष की है। सुबंधु ये वासुदत्ता नाल्य धारा सुबंधु की किसकी है? सुबंधु की। वासुदत्ता किसकी है? सुबंधु की। जयदेव की कौन सी है? रति मंजरी, ये काम शास्त्र की पुस्तक है रति मंजरी, ठीक है, किसकी है? जयदेव की है। वज्जिका की कौन सी है? कीर्ति कौमुदी, ठीक है, कीर्ति कौमुदी किसकी? वज्जिका की है। और गोवर्धनाचार्य की कौन सी है? आर्य सप्तशती। जयदेव की वापस गीत गोविंद और चंद्रालोक के। बाण भट्ट की हर्षचरित और कादम्बरी, ये इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। कादम्बरी और हर्षचरित किसकी है? बाण भट्ट की है। बाण भट्ट की हर्षचरित और कादम्बरी, ठीक है। और पद्मगुप्त परिमल की नव सासांग चरित, ठीक है, ये पद्मगुप्त परिमल की। विलन की कौन सी है? विक्रमांक देव चरित, ये इंपोर्टेंट है। विक्रमांक देव चरित किसकी है? विलन की है। विक्रमांक देव चरित और कर्ण सुंदरी नाटिका और चोर पंचाशिका ये किसकी है? विलन की है। कल्याण की कौन सी है? राज तरिंगिणी, बस एक याद रखनी है, कल्याण की कौन सी है? राज तरिंगिणी। विक्रमांक देव चरित उसके विलन की है, ठीक है। और भरतरी की 7वीं सदी की है नीति शतक और वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक ये इसकी है, ठीक है। और धनपाल की कौन सी है? तिलक मंजरी, ठीक है। और अभिनव कालिदास की कौन सी है? भगवत चंपू और चंपू रामायण नलोदय, ठीक है। और ये त्रिविक्रम की नल चंपू, ठीक है। सोमदेव सूरी की कौन सी है? यशस्ती लोक चंपू, ठीक है। बल्लाल की कौन सी है? भोज प्रबंधन। मुंजल की लघु मानस। और आनंद वर्धन की कौन सी है? प्रमोद चंद्र, ठीक है। और रुद्र भट्ट की कौन सी है? श्रृंगार तिलक। हेमचंद्र की कौन सी है? काव्य अनुशासन और कुमार पाल चरित,
ठीक है। और आचार्य कुंतक की, आचार्य कुंतु की है वज्रोक्ति जीवितम, ठीक है। अमरुक की अमरुक शतक शतक। और हर्षवर्धन की नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली, नागानंद प्रियदर्शिका रत्नावली, ये तीनों पुस्तक इसकी है, हर्षवर्धन की है, इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, ठीक है, सबको पता है। और सोमेश्वर या सोमेश्वर गुजराती है का, और रसमाल है, कीर्ति कौमुदी है, और ललित विग्रहराज ये किसके, सोमदेव की है, ललित विग्रहराज ये सोमदेव की है। सोमदेव तृतीय की है मानसोल्लास और अभि अभिलाषित लाशितार्थ और चिंतामणि भी कहते हैं इसको, ठीक है। और पश्चिम चालुक्य राजा था सोमेश्वर दत्त। और अप्पय दीक्षित की है कुवलयानंद, ठीक है। अपेय दीक्षित की कुवलयानंद, ठीक है। और वाघ भट्ट की है वाघ भट्टालंकार। नंददास की है रास पंचाशई। जिनसेन कविराज की कौन सी है, पार्श्व अभ्युदय काव्य और हरिवंश राघव पांडवीय, ठीक है। और गंगराज दुर्विनेत की है शब्द अवतार। भर्तृहरि की है वाक्य प्रदीप और व्याकरण संबंधी पुस्तक है, ठीक है। कृष्ण मित्र की है प्रबोध चंद्रोदय, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट। प्रबोध चंद्रोदय किसकी है, कृष्ण मित्र की है। हलायुद्ध ये परमार काल का था, और इसकी है अभिधान रत्नमाला हलायुद्ध की है। हेमचंद्र की है अभिधान चिंतामणि। अभिधान रत्नमाला तो है हलायुद्ध की है, लेकिन हेमचंद्र की है अभिधान चिंतामणि किसकी है, हेमचंद्र की। और देशी नाममाला है उनकी है, ठीक। और यादव भट्ट की है वैजंती कोश किसकी है, यादव भट्ट की है। माहेश्वर की है विश्व प्रकाश किसकी है, माहेश्वर की है। अमर सिंह की कौन सी है, अमर कोश। भोज परमार की है राग मृगांक शब्द अनुशासन नाम मालिका और सम्रांग सूत्रधार व्यवहार समूह, ठीक है। मुरारी की है अनर्थराव किसी मुरारी की है। बल्लाल सेन की है अद्भुत सागर। सोमेश्वर की है चतुर्विस्ती प्रबंधम, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, चतुर्विस्ती प्रबंध। गंगा देवी की है कमराय चरित या मधुरा विजय। आनंद भट्ट की है बल्लाल चरित। गंगाधर पंडित की कौन सी है मंडलिक महाकाव्य। राजनाथ की कौन सी है मूषक वंशम, ठीक है। उदय वर्मा की है सुकृति कीर्ति और कल्लोल लेनी, ठीक है। अभिनव गुप्त की कश्मीर की है तंत्र लोक। और विभिन्न विषयों पर पुस्तकें हैं, लेखक है, पुस्तक देख लेते हैं। गणित पर पुस्तक है आर्यभट्ट द्वितीय आर्य सिद्धांत। महावीराचार्य नवी शताब्दी के गणित सार संग्रह। श्रीधर की है ये 991 ईस्वी का है, और त्रिशति, ठीक है। और भास्कराचार्य की लीलावती है बीज गणित और सिद्धांत शिरोमणि लीलावती और बीज गणित किसकी, भास्कराचार्य की। और कानून धर्म या शास्त्र विधि, धर्मशास्त्र और विधि शास्त्र से संबंधित। मेधातिथि ये मनुस्मृति पट्टिका है। गोविंद राज की मनुस्मृति पट्टिका है। विज्ञानेश्वर ये इंपोर्टेंट है। मिताक्षरा किसकी है, मिताक्षरा विज्ञानेश्वर है, किसकी है, कानून धर्मशास्त्र या विधि शास्त्र पर है, ठीक है। और यज्ञ बल के स्मृति पर यह टीका है, ठीक है, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा। और जिमूत वाहन ही दाय भाग। माधवाचार्य की पराशर माधव और काल निर्णय, ठीक है। लक्ष्मीधर की है करते कल्पतुरु, ठीक है। हेमाद्री की है चतुर्थ वर्ग चिंतामणि, ठीक है। हलायुद्ध ब्राह्मण सर्वस्व। रघुनंदन की है स्मृतित्व। शूलपाणी बंगाल की है स्मृति विवेक। देवन भट्ट की है रामचंद्रिका स्मृति चंद्रिका। राजनीति पर है सोमदेव सूरी की नीति वाक्य मृतम, ये इंपॉर्टेंट है। सोमदेव सूरी की नीति वाक्य मृतम, ये कल्याणी के चालुक्य काले सोमदेव सूरी थे, उसकी है नीति वाक्य मृतम, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है हेमचंद्र की लघु अर्थनीति। चंद्रेश्वर या चंद्रशेखर की नीति रत्नाकर किसी है, चंद्रशेखर की है। कामंदक नीतिसार है। भोज की युक्ति कल्पतरु है, ठीक। आयुर्वेद पर नागार्जुन की रस रत्नाकर है। चरक की चरक संहिता है। शिशु की सुद्रुत संहिता है। वाघभट्ट ये गुप्त काल का था। और अष्ट संग्रह और अष्टांग हृदय संहिता ये इनकी है। और माधवकर की क्या है ऋग्विनिश्चय माधवकर की है। वृंदा की है सिद्धि योग। चक्र पंडित की चिकित्सा संग्रह या द्रव्य गुण या सर्व सार संग्रह 11वीं सदी की। सारंगधर की है सारंगधर संहिता। भोज परमार की है आयुर्वेद सरस्व, ठीक है। वंगसेन की है चिकित्सा सार संग्रह। पशु चिकित्सा पर पाल कांसे भी हस्ता आयुर्वेद, ठीक है। और शालीहोत्र की है अश्वशास्त्र। व्याकरण पर है सर्ववर्मन ये कातंत्र, ठीक है। शाक्टा या 9वीं सदी का है शाक्टायन व्याकरण शब्द अनुशासन। हेमचंद्र की हेम व्याकरण। बुद्धिमित्र की 11वीं शताब्दी की वीर सोलियम। और कर्माधीश्वर की है संक्षिप्त सार। और चंद्र गोमिन की है चंद्र व्याकरण। हलायुद्ध की है कवि रहस्य। और उदयदेव जैन की है जैनेन्द्र व्याकरण। पुलकेशिन सेकंड का सामंता ये उदयदेव जैन।
उदयदेव जैन। साहित्य शास्त्र या अलंकार शास्त्र या काव्य शास्त्र, पोइटिक्स, पोइटिक्स, ठीक है। भामह की रीति काव्य अलंकार, रीति काव्य अलंकार किसकी है? भामह की है। आनंदवर्धन ये किसकी है? दवन्यालोक की। धनंजय की 10 रूपक है, धनिक की है 10 रूप पावलोक। उद्धभट्ट की है काव्य अलंकार सार संग्रह और भामह विवरण या कुमार संभव काव्य, ये उद्धभट्ट की है। वामन की है काव्य अलंकार सूत्र, वामन की कौन सी है? वामन की काव्य अलंकार सूत्र है। रुद्रट की है काव्य अलंकार। राजशेखर की है काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा किसकी है? काव्य मीमांसा राजशेखर की, काव्य मीमांसा राजशेखर की है। मम्मट की है काव्य प्रकाश, बोस की है सरस्वती कंठाभरण या श्रृंगार प्रकाश है, ठीक है। रुद्रट की काव्य अलंकार, राजशेखर की काव्य मीमांसा, मम्मट की काव्य प्रकाश, भोज की सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश, वेदनाथ की प्रताप रुद्री है। हेमचंद्र की है काव्य अनुशासन, कविराज की है राघव पांडवीय, जिनसेन की है पार्श्व अभ्युदय काव्य, ठीक है। श्री हर्ष की है नैषधीय चरित्र, ठीक है। जयदेव की है गीत गोविंद, ठीक है। धोई की है पवन दूत, ठीक है। मंखक की है कौन सी है? श्रीकंठ चरित, ठीक है। ऐतिहासिक काव्य संध्याकार नंदी, संध्याकार नंदी रामचरित की। विलन की कौन सी है? विक्रमांक देवचरित, ठीक है। ये ऐतिहासिक काव्य विक्रमांक देवचरित किसकी है? विलन की, विलन, ठीक है। पद्मगुप्त की है नवशाख छांग चरित्र, ठीक है। सोमदेव की है कीर्ति कौमुदी, ये भी इंपॉर्टेंट है। सोमदेव की कीर्ति कौमुदी किसकी है? सोमदेव की है। जयानक की कौन सी है? पृथ्वीराज विजय, ये किसकी? जयानक की है। कलहन की कौन सी है? राजतरंगिनी, कलहन की राजतरंगिनी और विलन की विक्रमांक देवचरित, ठीक है। और हेमचंद्र की कुमारपाल चरित या द्व्याश्रय काव्य। हेमचंद्र की कौन सी है? कुमारपाल चरित, इंपॉर्टेंट, ठीक है। चंद्रवरदाई की कौन सी है? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद्रवरदाई की। नयन चंद सूर्य की कौन सी है? हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य नयन चंद सूर्य की है हमीर महाकाव्य। चंद्रशेखर की कौन सी है? हमीर हट। जोधराज की कौन सी है? हमीर रासो। ज्योतिष पर भट्टोत्पल वराहमिहिर होरा शास्त्र पर टीका। श्रीपति की कौन सी है? ज्योतिषमाला या रत्नमाला, ठीक है। और प्राकृत भाषा मेरी की पुस्तक देखते हैं। हाल द्वारा गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती किसकी है? ये हाल की है। देखो ये प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा मेरी की पुस्तक है। हाल की गाथा सप्तशती। वाकपति की गौड़वाहो, गौड़वहो, ठीक है। राजशेखर की कर्पूर मंजरी और भोज परमार की कुमार शतक। हेमचंद्र की द्व्याश्रय काव्य, ये कुमारपाल, देखो ये है हेमचंद्र की, बताऊं मैं, ये कुमारपाल चरित, इसको ही कुमारपाल चरित को ही द्व्याश्रय काव्य भी कहते हैं, कुमारपाल चरित का प्राकृत रूपांतरण, ठीक है। हेमचंद्र की और है कालकाचार्य कथा, ठीक है। सोमप्रभ की है कुमारपाल प्रबोध। तो भारत के बारे में विदेशी यात्रियों का वृत्तांत देखते हैं। भारत के बारे में विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। स्काईलैक्स ईरानी शासक दारा का यूनानी सैनिक था, ठीक है। तथा हिकेटियस मिलेट्स 559 से ईसा पूर्व से 496 ईसा पूर्व नामक यूनानी लेखकों की रचनाओं में भारत की केवल सिंधु घाटी क्षेत्र तक ज्ञान प्राप्त होता है। ये दोनों ही लेखक हेरोडोटस के पूर्ववर्ती थे। टेरियस यह ईरानी राजवैद्य था, यह कभी भारत नहीं आया, इसने ईरानी अधिकारियों से ही भारत विषय ज्ञान प्राप्त करके लिखा। इसने भारत पर इंडिका व फारस पर पर्शिका नामक इतिहास लिखा। हेरोडोटस ये इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री कहे जाने वाले हेरोडोटस ने अपने ग्रंथ हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत फारस संबंध का वर्णन अनुश्रुतियों के आधार पर किया है। वह कभी भारत नहीं आया। नियार्कस यह सिकंदर के जहाजी बेड़े का सेनापति था और ओनेसिक्रिटस इसने सिकंदर की जीवनी लिखी थी। एरिस्टोब्यूलस इसने युद्धों का इतिहास नामक पुस्तक में भारत के बारे में लिखा। यह सिकंदर के साथ भारत आया था। मैगस्थनीज ये सेल्यूकस निकेटर का चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मैगस्थनीज 14 वर्ष तक भारत रहा। इसकी पुस्तक इंडिका मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, लेकिन परवर्ती यूनानी लेखकों तथा स्ट्रेबो, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क, जस्टिन और डायोडोरस की रचनाओं में इंडिका के उद्धरण प्राप्त होते हैं। और 1846 ईस्वी में ई.ए. स्वानबॉक ने इन उद्धरणों के स्थान पर संग्रहित कर इंडिका पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। और 1891 में J.W. मैक्रेंडल ने इंडिका को अंग्रेजी भाषा में अनुदित किया था। डायमैकस सीरिया का राजा एंटियोकस के राजदूत के रूप में बुंदीश्वर के दरबार में रहा। डायोनीसियस और ये
मिस्र के नरेश टोलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आया था। प्लिनी द एल्डर ये प्रथम शताब्दी ईस्वी में 75 ईस्वी के आसपास लैटिन भाषा में नेचुरल हिस्टोरिकाइजेशन में लिखी थी और इसके छठे अध्याय में दिया गया है कि भारत का वर्णन मैगस्थनीज की इंडिका पर आधारित है और प्लिनी इटली का नागरिक था। इसने भारत तथा इटली के मध्य व्यापार का वर्णन किया है। प्लिनी रोम से भारी मात्रा में भारत को निर्यात होने वाले सोने के लिए दुख प्रकट करता है और इसमें भारतीय वनस्पति खनिज एवं पशुओं की जानकारी मिलती है। टोलेमी इसने ग्रीक भाषा में 150 ईस्वी के आसपास ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी थी। वो एक अज्ञात अननोन लेखक की ग्रीक भाषा में पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी में प्रथम शताब्दी ईस्वी में भारत के बंदरगाहों में व्यापारिक वस्तुओं की जानकारी मिलती है। यह 80 से 115 ईस्वी के बीच लिखी गई थी। इसमें लाल सागर से भारत तक की यात्रा का वर्णन दिया गया है। एरिथ्रियन सी का अर्थ है लाल सागर और विल्फ्रेड हार्वे शॉप ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। प्लूटार्क ने पैरेलल लाइव्स मोरालिया एवं लाइफ ऑफ एलेक्जेंडर नामक पुस्तकें लिखी थी। जस्टिन ने सार संग्रह नामक पुस्तक लिखी और जस्टिन का कथन है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका। वो यूनानी क्षत्रपों की हत्या कर दी। स्ट्रेबो 100 ईसा पूर्व से 23 ईस्वी ने ईसा की प्रथम शताब्दी में ग्रीक भाषा में ज्योग्राफी का नामक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा। यह 17 खंड में है। इसमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है। स्ट्रेबो ने डायमेकस को सबसे बड़ा झूठा तथा मैगस्थनीज को डायमेकस के बाद सबसे बड़ा झूठा बताए हैं। एरियन 92 ईस्वी से 175 ईस्वी ईसा की दूसरी शताब्दी में एरियन ने इंडिका और सिकंदर का आक्रमण नामक 2 ग्रंथ लिखे। ये मैगस्थनीज की इंडिका पर आधारित थे। पेट्रोक्लिस इसने पूर्वी देशों का भूगोल लिखा था। इसने भारत संबंधी वर्णन की स्ट्रेबो तथा सिकंदरिया अलेक्जेंड्रिया के पुस्तकालय अध्यक्ष एरोटोस्थनीज ने प्रशंसा की है। और कॉस्मस कॉस्मस इंडिकोप्लस्टेस ये 530 से 50 ईस्वी नाम से विख्यात इस यूनानी भिक्षु ने समुद्र मार्ग से भारतीय श्रीलंका की यात्रा की थी। किसने? कॉस्मस इंडिकोप्लस्टेस से। ठीक है। और इसने अपनी पुस्तक क्रिश्चियन टोपोग्राफी में 6ठी शताब्दी ईस्वी की भारतीय अर्थव्यवस्था की जानकारी दी है। कॉस्मस का उपनाम क्या था? भारतीय नाविक। द इंडिकोप्लस्टेस है। और कॉस्मोस ही वो यूनानी भिक्षु था जो कि यहाँ आकर बौद्ध बन गया था। ठीक है। तो वहाँ भारत आकर बौद्ध बनने वाला कौन सा था? कॉस्मोस। चीनी यात्री भारत को यंतु कहते थे। क्या कहते हैं? यंतु। और सुमी चिन यह चीन का सर्वप्रथम इतिहासकार है। इसने चीनी इतिहास का जन्मदाता कहा जाता है। इसने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में इतिहास पर ग्रंथ लिखा जिसमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है। फाहियान यह चीनी यात्री चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में 399 से 414 ईस्वी के बीच 15 वर्ष तक भारत रहा। इसने कहीं भी राजा के नाम का उल्लेख नहीं किया। इसकी यात्रा का उद्देश्य बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना था। फाहियान ने फुक्योकी नामक पुस्तक में अपना यात्रा वर्णन लिखा है। ठीक है। और फाहियान स्थल मार्ग से आया था, जल मार्ग से वापस गया। फाहियान ने मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहा एवं 6 अशोक स्तंभों का उल्लेख किया है। हैनसांग यह हर्षवर्धन के काल में 16 वर्ष तक भारत रहा। हर्षवर्धन के काल में आया था और कितने वर्ष तक? 16 वर्ष तक भारत रहा और नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा प्राप्त की। इसका यात्रा विवरण CU के नाम से प्रसिद्ध है। हैनसांग या युआन चुवांग की प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स तीर्थयात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। हैनसांग को वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है। हैनसांग स्थल मार्ग से भारत आया एवं स्थल मार्ग से ही वापस गया। वो सर्वप्रथम भारत के कपिसा राज्य पहुंचा था। किस कपिसा राज्य? और हैनसांग जब भास्कर वर्मा के दरबार में था तब हर्ष ने हैनसांग को भेजने को कहा था। तो भास्कर वर्मा ने कहा कि वह चीनी यात्री के बदले अपना सिर देना पसंद करेगा। हैनसांग एवं हर्ष की पहली भेंट का जंगल बंगाल में हुई थी और हैनसांग ने शूद्रों को क्या कहा है? कर्षक कहा है। इक्सिंग 671 से 693 ईस्वी। यह चीनी यात्री 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया और ये नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय में रहा। इसने प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा नामक ग्रंथ लिखा जिसमें 56 बौद्ध भिक्षुओं एवं 56 बौद्ध यात्रियों का विवरण है। ठीक है। और इत्सिंग समुद्री मार्ग से भारत आया था, वो समुद्री मार्ग से ही वापस गया। फाहियान हैनसांग इत्सिंग के
यात्रा वृत्तांतों का अभी तक अंग्रेजी में अनुवाद नहीं हुआ है। हुई इसने हैंसांग की जीवनी लिखी थी। मात वान लील इसने हर्ष के पूर्व अभियान में वर्णन किया है। साऊ जू कुआ 1225 से 1254 ईस्वी, इसमें छोल इतिहास का विवरण दिया गया है। इसमें छू फॉन्सी नामक पुस्तक में दक्षिण भारत एवं चीन के व्यापारिक संबंधों की जानकारी दी है। छाऊ जू कुआ की पुस्तक से मध्यकालीन छोल युगीन न्याय व्यवस्था की भी जानकारी मिलती है। सुंग यून ये चीनी यात्री बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त करने भारत आया था और 515 से 522 ईस्वी के मध्य गांधार की इसने यात्रा की थी। वांग यूएन से तसे इसने चीनी यात्री ने 3 बार भारत की यात्रा की। मऊआन ये 1451 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, मऊआन 1451 ईस्वी में भारत आया था। अरब यात्री, अरबी लेखकों में अल बरूनी सुलेमान, अल मसूदी और इब्न खुर्दादब आदि प्रमुख है। अल बरूनी ने तहकीक हिंद इसकी अल बरूनी की किताब उल हिंद इसलिस तहकीक हिंद और किताब उल हिंद। वह मोहम्मद गजनवी का राज ज्योतिष था। ठीक है, उसने तो किसके समकालीन था? मोहम्मद गजनवी के। ठीक है, और उसने गीता, पुराण, वराहमिहिर तथा ब्रह्मगुप्त का अध्ययन किया था। अल बरूनी ने भारतीय जाति व्यवस्था की कठोर टिप्पणी करते हुए लिखा कि किसी को भी अपनी जाति से बाहर विवाह करने और अपने एक व्यवसाय या व्यापार से दूसरे में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं थी। सुलेमान 9वीं शताब्दी में भारत आने वाला अरब यात्री सुलेमान ने प्रतिहार और पाल राजाओं के विषय में लिखा था। तो प्रतिहार और पाल राजाओं के बारे में लिखने वाला अरब यात्री कौन था? सुलेमान था। और उसने पाल शासक को रूहुमा, राष्ट्रकूट राज्य को बल्लर, ठीक है, और राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत को मंगीर कहा है। मान्यखेत को मंगीर किसने कहा? सुलेमान ने कहा। वो लिखता है कि बल्लर की जुज्र के राजा कन्नौज के गुजर प्रतिहार के साथ शत्रुता थी। सुलेमान के अनुसार बल्लर का राज्य संसार के 4 बड़े राज्यों में से एक था। इसने अखबार उल सिंध वाल हिंद नामक पुस्तक की रचना की और सुलेमान ने सतीपट्टा का उल्लेख भी किया है। ठीक है, अल मसूदी को भारत का हेरोडोटस कहा जाता है और 915 से 916 में बगदाद के यात्री अल मसूदी ने प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट राजाओं के विषय में अपने ग्रंथ मुरुजुल जहाब में लिखा है कि यह प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम के शासनकाल में आया था। ये प्रतिहार शासकों को बरूर कहता है। क्या कहता है? प्रतिहार शासकों को बरूर कहता है। अल मसूदी ने राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को बल्लर कहा है। और इब्न खुर्दादब ये 864 ईस्वी में फारसी भूगोलवेता था। इसने किताब उल ममालिक मार्गों एवं राज्यों की विवरण पुस्तिका नामक ग्रंथ अरबी में लिखा था और इसने भारतीय समाज में 7 जातियों का वर्णन किया है। ठीक है, पहली है सपूपुरिया, क्षत्रिय ईश्वर के राजा चुने जाते थे। कंतरिया ये होते थे, कतरिया ये क्षत्रिय होते थे। ठीक है, उसके बाद ब्रह्म ये ब्राह्मण होते थे। बैसुरिया ये क्या होते थे? वैश्य। सुदारिया ये क्या शूद्र होते थे, ये कसक थे। और संडालिया ये चंडाल थे। ठीक है, और लहूद ये खानाबदोश जातियां होती थी, लहूद। ठीक है, और इब्न खुर्दाद ने लिखा है कि कभी कभी वह वृद्ध मनुष्य तीर्थ स्थलों में पानी में डूबकर या अग्नि में जलकर आत्महत्या कर लेते थे। और अल बिलादुरी इसने 9वीं शताब्दी में खुतू उल बुल्दान नामक ग्रंथ लिखा। इसके विवरण में देवल स्मृति में प्रतिपादित शुद्धि आंदोलन की पुष्टि होती है, जिसके द्वारा जबरन इस्लाम ग्रहण करवाए हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में शामिल किया जाता था। अल इदरीसी ने इसने नुजजुल मुस्ताक नामक ग्रंथ की रचना 11वीं शताब्दी में की थी। यह भारतीयों के चरित्र एवं न्यायप्रियता की प्रशंसा करता है। भारतीयों के चरित्र और न्यायप्रियता की इस प्रशंसा कौन करता है? अल इदरीसी करता है। यह भारतीयों द्वारा की जाने वाली वृक्ष पूजा एवं सूर्य पूजा का भी उल्लेख करता है। कौन? अल इदरीसी। ठीक है, और अबूज ईद ये 916 ईस्वी में इसने भारत एवं चीन की यात्राएं की थी तथा दोनों देशों का तुलनात्मक जो वर्णन है, कंपेरेटिव जो वर्णन है वो इसने किया है। और इसने सिलसिला उत तवारी की रचना की थी। सिलसिला उत तवारी की रचना इसने की थी, अबूज ईद ने की थी। और इब्न होकल इसने अस्काल उल बिलाद में भारत के बारे में जानकारी दी है। इब्न होकल ने 943 से 969 ईस्वी के बीच भारत की यात्रा की थी, 943 से 969। और इब्न होकल की पुस्तक किताब उल सूरत अल अर्थ द फेस ऑफ अर्थ है, जिसमें इस्तखरी के कार्यों का उल्लेख किया गया है। अल इस्तखरी ने किताबुल अकलिम तथा मसालिक उल मामालिक बुक ऑन रॉड्स एंड किंगडम की रचना की, जिसमें भारत विषयक जानकारी भी है। और इस्तकरी ईरान के इस्तकर शहर का निवासी था। यह 951 ईस्वी में भारत आया। और अल इस्तकरी सिंध में इब्न होकल से भी मिला। और
इस्तखरी पवन चक्की के बारे में सबसे पहले उल्लेख करता है और इस्तखरी ने विश्व का मानचित्र भी बनाया था। मार्को पोलो वेनिस या इटली के यात्री मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार मार्को पोलो को कहा जाता है। और पांड्य शासक कुलशेखर मारवर्मन के समय मार्को पोलो भारत आया था। किसके समय? पांड्य शासक कौन था? कुलशेखर मारवर्मन के समय मार्को पोलो भारत आया था। तो ये याद रखना, पूछा जा सकता है किसके समकालीन था, कंटेम्परेरी आया था। ठीक है। और मार्को पोलो ने काकतीय वंश की राजकुमारी रुद्रमा देवी का उल्लेख किया है। मार्को पोलो 1288 ईस्वी में चीन के मंगोल शासक कुबलाया खान के दरबार में भी गया था। और मार्को पोलो रेशम मार्ग की यात्रा करने वाला संभवतः प्रथम यूरोपीय था। तो रेशम मार्ग की यात्रा करने वाला पहला कौन था यात्री? ये मार्को पोलो ही था। और प्राचीन भारत में प्रमुख संवत देखते हैं। कली संवत, ये 2102 ईसा पूर्व, ये महाभारत युद्ध के 20 वर्ष बाद राजा परीक्षित के जन्म के समय प्रारंभ होता है। और एहोल अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है 2102 ईसा पूर्व। ठीक है, ये होता है कली संवत। ठीक है। उसके बाद विक्रम संवत, ये 57 से 58 ईसा पूर्व। विक्रम संवत को कृत संवत या मालव संवत भी कहते हैं। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा शकों पर विजय प्राप्त कर लेने के उपलक्ष्य में इसे प्रारंभ किया गया था। और वर्तमान में भी भारत में ये संवत प्रचलित है। शक संवत 78 ईस्वी। ठीक है। कुषाण शासक कनिष्क ने इसे प्रारंभ किया था और शकों द्वारा दीर्घ काल तक इस संवत को काम में लेने के कारण इसे शक संवत भी कहा जाने लगा। और शक संवत ही भारत का राष्ट्रीय संवत है। शक संवत ही भारत का राष्ट्रीय संवत है। और विक्रम संवत और शक संवत के आरंभ के बीच 135 वर्ष का अंतर है। विक्रम संवत और शक संवत के बीच अंतर कितना है? 135 वर्ष का। गुप्त संवत, ये 319 से 320 ईस्वी। इसका प्रवर्तक गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था गुप्त संवत का? चंद्रगुप्त प्रथम था, द्वितीय नहीं था। ठीक है, प्रथम था। और गुजरात में वल्लभी के मैत्रक शासकों द्वारा भी इस संवत का ही प्रयोग किया गया। अतः इसे वल्लभी संवत भी कहा जाता है। और अल बरूनी भी गुप्त संवत का ही उल्लेख करता है। अल बरूनी किस संवत का उल्लेख करता है? गुप्त संवत का। कलचुरी छेदी संवत, ये 248 ईस्वी। इस संवत की स्थापना पश्चिम भारत के अभीरवासी नरेश ईश्वर सेन द्वारा की गई थी। और बाद में इसे कलचुरी व छेदी शासकों द्वारा भी अपना लिया गया। त्रिकुटक नामक एक छोटे से वंश द्वारा मुस्लिम आक्रमणों के काल तक मध्य भारत में ये संवत प्रचलित रहा। ठीक है। हर्ष संवत 1806 ईस्वी, यह कन्नौज के शासक हर्षवर्धन द्वारा चलाया गया था। और नेपाल के लेखों में भी इस संवत का प्रयोग किया जाता है। कलिंग संवत, ये इसे महाभारत युद्ध के समय से प्रारंभ माना जाता है। और इस संवत का प्रयोग दक्षिण भारत में अब भी पंचांग बनाने में किया जाता है। दक्षिण भारत में इसका कलिंग संवत का प्रयोग किया जाता है। महाभारत से स्टार्ट होता है। सप्तऋषि संवत, ये सप्तश्री संवत, इसे लौकिक संवत भी कहते हैं। ये 11वीं सदी तक कश्मीर में प्रसिद्ध था। सप्तश्री कहाँ पे था? ये कश्मीर में था। ठीक है। और आनंद विक्रम संवत, ये 1192 ईस्वी का है। आनंद विक्रम संवत, इसका प्रयोग पृथ्वीराज रासो के कवि चंद्रवरदाई ने किया है। 1192 का है। और क्या है? आनंद विक्रम संवत, इसने किया चंद्रवरदाई ने। चालुक्य विक्रम संवत 1076 ईस्वी का। और कल्याणी में चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठम ने अपने सिंहासन रोहण के उपलक्ष्य में इसे प्रारंभ किया था। और बंगाल में लक्ष्मण संवत, नेपाल में नेवार संवत, मालाबार में कोलम संवत कहाँ पे? मालाबार में। और 825 ईस्वी। और श्रीलंका में बुद्ध संवत तथा जैन मतावलंबियों में महावीर संवत प्रचलित रहे।